एक बाय की ट्रेड बन रही है यूरो यूएसडी पे, छोटी सी। उम्मीद तो है पूरी पूरी कि एक कैंडल में यहाँ से कुछ ना कुछ सोचूंगा। पहले पुल बैक देख लेता हूँ मैं, क्या वो हो गया है तो। नहीं, जगह बच रही है अभी। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं। एक तो इसका 2x से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, वो तो सभी को दिख रहा है, ये है ना, दिख रहा है आप सभी को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक जो इसका पुल बैक हो चुका है कंप्लीट पूरा, इस वाले पुल बैक के बाद में हम ट्रेड कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। प्लस यहाँ पे ने मार्केट में जो सेलिंग दिखाई और एक मार्केट ने जो पहला वाला रिवर्सल लिया है वो भी कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आ रहा है। तो दोनों चीजें अगर एक साथ अगर हो जाती है, प्राइस अगर नीचे आता है, प्लस ये जो करंट पे है उसका 50% भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये अगर कोई बात नहीं, चलो निकल गया, प्राइस पहले ही घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिर भी अगर इस वाले एरिया पे आया ना प्राइस कहीं ना कहीं, तो मैं ट्रेड करने की सोचूंगा। कैंडल के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाह यार, क्या सोने के कप में चाय पिलाओगे? विशाल बाबू पानी लाता है डार्लिंग। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम मेनली कितने करेंसी पेयर पे काम करेंगे? टोटल यूरो यूएसडी, यूरो यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी और केट जेपीवाई, ठीक है। बाकी तो ज्यादा पे फिर उंगली नहीं करेंगे, तो क्योंकि ट्रेड मिस होने का बहुत बड़ा वो एक लफड़ा होता है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी पे अपन अगर बाय के लिए अगर जाएंगे तो एक बड़ा वाला पुल बैक प्लस 5 की जो सेलिंग का है उसका 50% प्लस करंट वेव है उसका 50%, दोनों चीजों को देखेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ सोचेंगे इस वाले एरिया से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 5 मिनट के हिसाब से। अगर वहां पे अगर आप 5 मिनट में अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा। मल्टीपल वीक्स का रेसेंस बिकम सपोर्ट, जो ये वाले वीक का पैसा था तो ये वाले वीक पे मार्केट ने उठा लिया है, दिख रहा है आप सभी को। ये वीक का जो पैसा था यहाँ से उठा के मार्केट एक बार ले जा चुका है। तो अगर इसका 2x अगर कहीं ना कहीं होता है, हम्म, प्लस पास्ट वाली वेव भी उतनी ही बड़ी है, सोच सकते हैं यहाँ पे बाय के लिए, है ना। यूरो यूएसडी में ध्यान रखना, रीजन मैं आपको समझा दूंगा एक बार ट्रेड लेने के बाद में वहां पे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। प्लस अभी एक चैनल में चल रहा है प्राइस, किसमें? यूरो जेपीवाई में। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो एक चैनल है प्राइस की प्रॉपर, उस चैनल में प्राइस चल रहा है, दिख रहा है ये सभी को? एक बार माइक ओपन करके बता दो। यस सर, चैनल दिखिए आपको सभी को? अभी अच्छे से दिख रही होगी, राइट, है ना। ये भी डीटी का एक दूसरा रूप, पर डीटी अपन नॉर्मली कैसे लगाते हैं? अपन ऐसा लगाता है, ठीक है, और ये तिरछा वाला डीटी है, फर्क कुछ भी नहीं है दोनों में, है ना। सर शायद आपने ये क्लास में बताया था ना? एक क्लास में बता रखा है मैंने ये। सर एक दफा दोबारा लगाई। अभी जो प्राइस है वो 75 से कहीं ना कहीं रिवर्सल लेने की सोच रहा है। देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ अगर हमें मिलता है तो, अभी तो नहीं, लेकिन टॉप पे किस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे कुछ ना कुछ सोचेंगे अपन। ये अपना जो पुल बैक है वो भी अगर कंप्लीट हो जाएगा उस वाले एरिया पे, ये जो मार्केट ने जो पास्ट में जो पुल बैक देख रखे हैं, दिख रहे हैं आपको सभी को? बड़े वाले पुल बैक दिख रहे हैं, यस, है ना। तो अगर पुल बैक अगर कंप्लीट होता है इस वाले एरिया पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपन ट्राई करेंगे। ये जो मार्केट ने छोटा जो स्विंग लिया उसका भी 2x हो रहा है ऊपर वाले एरिया पे। इसमें बस एक चीज और कंफर्म करनी है कि मार्केट जैसे पैसा उठा रहा है वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये वाले कैंडल ने रेड आना चाहिए। बस 1 मिनट दो मेरे को, मैं देख लेता हूँ उधर। ठीक है, इस वाले एरिया पे बाइंग तो है, कितनी बाइंग है? यहाँ से लगा के यहाँ तक की एक बड़ी बाइंग है, तो उसका 50% कितना हुआ?
ठीक है, मैं एक रिस्क तो ले रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर अगर चले जाए प्राइस तो मजा आ जाए। चले जाए मेरे भाई, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, अबे जाना। मैंने एक ट्रेड बनेगा बड़ा वाला यहाँ पे, इस वाले एरिया पे, लेकिन मैंने एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे डाला हुआ है ताकि अगर ट्रेड अगर घूम जाए तो हमको रिग्रेट नहीं हो वो छोटे अमाउंट से। ठीक है, यहाँ पे क्यों डाला उसके पीछे की रीजन क्या है वो भी आपको लोग बता दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल इस ट्रेड की बात करते हैं। ये ट्रेड हमारे फेवर में आती नहीं आती है पता चल जाएगा। पहले एक छोटी ट्रेड मैंने बनाई है, लॉजिक सिंपल सा था। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाला रेसेंस था, 5 की बाइंग देखी थी, दो चीजें थी, लेकिन 5 की जो स्ट्रॉन्ग बाइंग थी उस चीज को देख के थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा रहा है। एक ट्रेड मेरी लॉस हुई यहाँ पे, रीजन 5 की स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। अबे यार ये, अच्छा हाँ, आया समझ में, ये बड़ा है, इस वजह से नहीं जा पा रहा था। हाँ ठीक है, यूरो जेपीआई में मैंने सेल वाले ट्रेड बनाया था इस वाले एरिया से, जो कि लॉस हुआ है। लॉस होने के पीछे का रीजन, पास्ट में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग का जो सिनेरियो था उसमें जो लिमिट है कहीं ना कहीं ऊपर इस वाले एरिया तक आ रही थी। यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया था, दो चीजें थी। एक तो एक स्ट्रॉन्ग वाला सिनेरियो बन रहा था, हर बार प्राइस उस वाले एरिया से टकरा के फॉल कर रहा था, प्लस ये जो मार्केट ने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया था उसका 2x हो रहा था यहाँ पे, प्लस ये जो मार्केट में जो सबसे बड़ा पुल बैक अभी तक का इस पूरी चैनल में, उस मैंने पुल बैक को लिया था और प्राइस यहाँ पे नया लोअर लो बना के आया था। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस अगर लोअर लो बना के नहीं आता देन मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, लेकिन लोअर लो बनाया, दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे ट्रेड ओपन किया था। ठीक है, मैं अभी एक कैंडल का और वेट करूंगा यहाँ पे। इस वाले एरिया के आसपास से मार्केट में सेलिंग का सिनेरियो आना चाहिए। देखते हैं, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उसमें, सेल ले जाना रिस्की होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक एंट्री बनाई है ये देखने के लिए। और एंट्री के पीछे का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि पास्ट में जो पूरी बाइंग का सिनेरियो दिख रहा था, मैं 5 मिनट कर देता हूँ मैं आपको तो समझ में जल्दी आ जाएगा। और ठीक है, मैंने अभी 5 मिनट कर दिया टाइम को। मार्केट ने भी जहां से पैसा उठाया उस वाली जगह से, ये जो पूरी बाइंग थी एक, दिख रही है आपको, ये पूरा बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है आपको कंप्लीट, एवरीवन? ठीक है, उस बाइंग के सिनेरियो का क्या आ रहा है वहां पे, 50%. 50% आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मैं वहां पे सेल के लिए गया हूँ। एक कैंडल ऊपर निकल गई क्या, अब वॉल्यूम कम है. आना चाहिए वहां से सेलिंग, बिल्कुल डेफिनेटली आना चाहिए। सर 5 मिनट में अंदर क्लोज कर दे तो एंट्री ले हाँ आ सकते गई हैं। आ गई आ गई आ गई है, बिल्कुल आ गई है। यूरो यूएसडी वाली भी लॉस में गई है। 3x से घुमा है, वहां पे अग्रेसिव एंट्री अगर बनाते तो वो ट्रेड हमारे बिल्कुल प्रॉफिट में रहती। ठीक है, रीजन अग्रेसिव एंट्री ऑपरेशन लिया था मैंने लिया था अभी तो। मल्टीपल मल्टीपल जगह पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग वाले रिजेक्शंस लिए हैं, तो अग्रेसिव एंट्री बना सकते थे वहां पे। अगर वो चीज होती तो डेफिनेटली हमारी ट्रेड हमारे फेवर में आती। यूरो जीपीवाई पे देखते हैं कि क्या वहां से रेड कैंडल आ रही है, डेफिनेटली आ रही है।
स्ट्रॉन्ग वाला शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। रीजन मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि उस वाली जगह पे मार्केट में जो पास्ट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी उसका 50% हो रहा था, ठीक है। एक हमारी गलती हो गई कि अपन ने एक ट्रेड पहले बना दिया वहां पे। अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट जो लेवल डाला था उस वाले एरिया से प्राइस घुमा हुआ है और अपन ने एक कैंडल पहले एंट्री कर ली थी, तो वो गलती अपनी है। इस गलती को नोट करेंगे अगली बार से, अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो रहा तो चाहे हम ट्रेड इग्नोर कर देंगे, लेकिन पूरा हमारा जो प्राइस पॉइंट निकल के आ रहा है उसी प्राइस पॉइंट पे एंट्री बनाएंगे। अर्ली एंट्री में क्या होता है कि आप सभी ने देखा क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, और चेंज होने के बाद में हम एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मार्केट में सिनेरियोज बन सकता है वो देखते हैं कि क्या मार्केट का पुल बैक का जो तरीका है वो चेंज होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। इस पूरी वे में 25% वाला और 50% वाला अपन सिनेरियो एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने एक गलती कर दी जिसकी वजह से हमारा एक अमाउंट चले गया था। ध्यान रखना उस चीज का। यहाँ पर भी अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैट जेपीआई में अगर कुछ चीजें दिखती है तो सोचेंगे कुछ ना कुछ, नहीं। न्यूज का टाइम का ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। देख लेंगे जो भी होगा, जैसा भी होगा। यूरो यूएसडी में कुछ ना कुछ सोचा क्या? नहीं, रुक जाता है। सर ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहां से कुछ सोच सकते हैं हम नीचे की तरफ। अभी नहीं सोच सकते। रीजन क्योंकि प्राइस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। समझाता हूँ मैं आपको लॉजिक पहले। ये आपको दिख रहा है ना। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम बाई के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन जो थी उसको ब्रेक कर दिया है और नीचे से मार्केट फिर से हाई लो बनाते हुए जा रहा है, और वापस से मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक करके नया अगर हाई हाई बनाया है तो हम एक पुल बैक मेजर करेंगे। पुल बैक के बाद में फिर से हम बाई के लिए जाने के लिए सोचेंगे। पर ये है कि ये जो पूरी वेव है उसका 50% वाला एरिया मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए 5 मिनट के हिसाब से भी, जो कि ऑलरेडी कर चुका है। वो 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं कि क्या प्राइस ने 5 मिनट में वो एरिया ब्रेक किया है। हाँ, कर दिया है। हटा के देख लेते हैं एक बार। नहीं किया है अभी। देखो, आपने एक चीज अभी नोट करी होगी यहाँ पे। क्या नोट करी? जल्दी बताओ, कितने लोग देख रहे हैं? दिखाई नहीं सर दे 1 मिनट में उसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं किया है। रहा। हाँ, आया समझ में। तो अभी भी प्राइस का बिहेवियर यहाँ से क्या हो सकता है? चेंज हो सकता बुलिश हो सकता है। चेंज हो सकता है। बेरिश तो सकता है। बेरिश हो सकता है। ये देखो, 1 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका है। अगर अपन देखेंगे 1 मिनट के हिसाब से, अगर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ये अपन ने 1 मिनट में देखा, क्या दिखाई दे रहा ब्रेक हो गए। है ना। कि ब्रेक हो गया है, फिर से मार्केट ने नया हाई हाई बना दिया, सारी चीजें दिख रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक इससे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हैं, देन आपको थोड़ा सा दिख जाता है कि यार क्या चीजें। रिजेक्शन लिया उसने। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल राइट। इसी की वजह से आवाज आ रही है, ठीक है। अब अगर आप 5 मिनट अपन देख रहे हैं तो मल्टीपल टचेस के हिसाब से अगर अपन देखें उन चीजों को, तो बढ़िया प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है कि प्राइस अभी भी उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखा जाए तो लगभग लगभग वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम दे सकता है। तो थोड़ा सा अपन अवॉइड करेंगे पहले तो, ठीक है। पास्ट में जो सेलिंग आई, उस सेलिंग का लगभग लगभग प्राइस नहीं ज्यादा तो कितना गिरेगा? पूरी सेलिंग का भी अगर देख ले अपन, पूरी सेलिंग लगा लेते हैं नीचे से लगा के ऊपर तक की पूरी मल्टीपल टचेस के हिसाब से भी, तो भी इतना तो है।
मेरी इस वाले कैंडल पे एंट्री बनाने का मन था सेल के लिए, लेकिन क्या ही कर सकता है। ये कैंडल और नीचे अगर आती है ना रेड वाले एरिया तक, तो मैं कुछ ना कुछ सोचता है यहाँ पे नीचे से अग्रेसिव एंट्री के लिए, पर आना नीचे तक था। अगर नीचे तक नहीं आता तो मतलब नहीं है। नीचे तक मतलब किस वाले एरिया तक, अगर आप देखोगे तो इस वाले एरिया पे आपको हर जगह पे विक्स दिखाई दे रही है, समझना मेरी बात को। आपको यहाँ पे विक्स दिख रही है, आपको यहाँ पे विक्स दिख रही है, आपको यहाँ पे विक्स दिख रही है, यहाँ पे विक्स दिख रही है, यहाँ पे विक्स दिख रही है। अगर 30 सेकंड से पहले अगर प्राइस अगर इस वाले एरिया को टच करता देना, हम यहाँ पे एक अग्रेसिव एंट्री मार के इसे गिरते हुए मार्केट में बाय के लिए ट्रेड बना के हमारा प्रॉफिट बना सकते थे, क्योंकि उससे पास वाले कैंडल ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लिया है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल भी कहीं ना कहीं क्या छोड़ेगी, वीक। सर फिर भी अग्रेसिव है ना सर। है ना। हाँ, अग्रेसिव एंट्री इसको बोलता है। जैसे मान लो अब बहुत सारी चीजें होती है जो कि कहीं ना कहीं रिस्की होती है, तो वो आपको मैं ट्रेड्स नहीं बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी अभी कुछ ट्रेड्स मतलब कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना कि यार आप लोगों के साथ में शॉर्ट शॉर्ट एक देना, तो वो चीज थोड़ा सा अलग हो जाती है। वहां पे फिर हमें उस चीज को देखना पड़ता है कि यार कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो नहीं दे जाए कहीं, वो वाली कहानी है। ठीक है, सर कितने मिनट पे कर रहे हैं आप इसको? मैं 1 मिनट पे ही कर रहा हूँ। सर सर 5 लेकिन मिनट्स सर लेकिन Yeah. जो यहाँ से बाहर गए थे उसके यूरो यूएसडी पे भाई साहब वो उस वाले एरिया से रिवर्सल लेके कितना गया देखो। हम्म। कोई नहीं, प्राइस ने अपना पूरा बिहेवियर ही चेंज कर दिया। एक रिवर्सल का पॉइंट ये हो सकता है और एक रिवर्सल का पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन आप नहीं करेंगे यहाँ पे उंगली। ठीक है, उंगली क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे का रीजन है। एक तो जो पास्ट में जैसे मैं उठाया उसका जो एक लिमिट है बहुत बड़ा है, तो दिक्कत दे सकता है, और ऑलरेडी ट्रेड निकल गई है, छोड़ चुकी है चीजें। कैंडल रिसेंट के अंदर क्लोजिंग दी, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड मत करना आप कोई भी, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से प्राइस क्या कर रहा है, 50% से टकरा के नीचे आ रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या आ सकता है, आया समझ में कि जब प्राइस बुलिश और बुलिश मार्केट में इससे पहली पुलबैक की वेव की प्राइस 50% से टकराया, तो वहां से मार्केट ने क्या बना दिया, लोअर हाई बना दिया। तो उस टाइम में मार्केट अपने लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बना सकता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकता है। क्या कर सकता है, CHO Change of character. कैंडल तो लेकिन बेबी कैंडल टाइप बनी है। नहीं फर्क पड़ता मेरे भाई, कैंडल को ध्यान देना बंद कर दो। मेरे साथ अगर बैठ रहे हो तो सिर्फ प्राइस को देखो, 50, 25, 75, 100 को देखो। कैंडल्स को देखोगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि कैंडल समय कुछ और दिखाती है। सर ये भी कैंडल है सर ना। कंफ्यूजन हो रही है। ये किसी में जेपी एग्रेसिव भाई ले रहे हैं, किसी में कुछ क्लोजिंग पे थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लियर करते हैं हाँ प्लीज। ठीक है, वो आपको आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा वो चीज कि कहाँ पे आपको अग्रेसिव करनी है, कहाँ पे आपको नॉर्मल एंट्री करनी है। उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड क्लास भी ले रखी है ऑलरेडी, लेकिन फिर से एक बार मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्या मैंने जैसा बोला वैसे ही हो रहा है, रॉकेट बन रहा है प्राइस वहां से, यस और नो, जी सर। Yes. और अभी आप है ना। अभी आप एरियाज दे रहे हैं ना, तो किसी पे एग्रेसिव का मन कर रहा है, किसी पे नहीं, क्लोजिंग अग्रेसिव पे थोड़ा। मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अग्रेसिव का मैंने अगर यहाँ पे बताया, तो उसके पीछे का रीजन मैंने बताया, आप लोगों ने शायद वो चीज नोट नहीं करी कि इस वाले एरिया पे मल्टीपल विक्स की रिजेक्शन है, तो अग्रेसिव एंट्री। यस जी जी। आप पहले सर अभी एक बात क्लियर कर दें कि अभी कैंडल क्लोजिंग का वेट करें ना, जो आप एरिया दे रहे हैं, सिंपल। मेरी बात सुनो मेरे भाई, जहां पे अग्रेसिव का होता है मैं बोल देता हूँ कि वहां पे वो करना है तो क्यों करना है, कहाँ पे नॉर्मल कैंडल क्लोजिंग का अगर वेट करना है तो वो क्यों करना है, वो दोनों चीजें मैंने बताई है। शायद आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने वो दोनों चीजें बताई है। ठीक है सर इस सपोर्ट से जो बाहर गए थे उनका सर वॉल्यूम भी कम था, और जो सेलर आ रहे थे उनका वॉल्यूम भी स्ट्रांग है सर। यस, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है बाई की, क्या यूरो USD में कैंडल ने रिएक्शन ले लिया। अगर रिएक्शन नहीं लेती तो सोच सकते थे कुछ।
देखो चलो ठीक है, ट्रेड आई नहीं आई एक अलग बात है वो, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाता तो दो रीजन होते हैं उसके पीछे के। एक तो जो पास्ट में जो सेलिंग का पूरा लिमिट है वो हमें यहाँ पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया कि ये मल्टीपल टचेस के हिसाब से जो मार्केट ने पूरा मूवमेंट दिया उसका 50% वाला एरिया आ रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पे एक लोअर हाई बना के आ रहा है ये वाला, तो वो रिस्की है 50% वाला एरिया। अदरवाइज यहाँ से हम एक बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन जो मार्केट ने जो कैंडल बनाई है वो तो अग्रेसिव बनाई है, और जब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी कैंडल्स बनती है तो वहां पे आप लोगों को रिस्क नहीं लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो मैंने बताया ना आपको कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में कोई सी कैंडल अगर 100 की स्पीड में अगर दौड़ती हुई आ रही है, फिर 200 की स्पीड में दौड़ती हुई आ रही है, तो उसको कितना भी ब्रेक लगाओगे वो एक कैंडल आगे निकल जाएगी, होता है बहुत बार ये। मजा आ गया। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया ना। हालांकि आप लोगों को मैंने बिल्कुल मना करा था ट्रेड करने से, अब मना क्यों सर करा? मुझे एक बात पूछना है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, सर पहले मेरी आपने बात एग्जांपल दिया था पहले मेरी बात कंप्लीट हो पहले जाए सर की बात है ना। मना क्यों बोला यहाँ पे ट्रेड करने से? क्योंकि जो प्राइस का जो बिहेवियर है उतरने का वो अग्रेसिव है, और मार्केट में बाइंग आती है तो धीरे धीरे आती है, सेलिंग आती है तो अग्रेसिव आती है, इस चीज का ध्यान रखना। पैनिक सेलिंग आती है। आपने चार्ट पे किसी भी, जैसे मान लो बीटीसी हो गया या फिर गोल्ड हो गया, तो जब प्राइस बढ़ता है ना तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि लोग खरीदने में सोचते हैं। लेकिन जब अड़ी फंसी होती है ना इंसान की कि यार बस अब तो मरने वाले हैं, बेचो कैसे भी करके, तो फिर वहां पे बहुत इंसान सोचता नहीं है एक बार बटन दबाने से पहले कि चलो ठीक है इसको निकालो कैसे भी करके। तो अब ये जो प्राइस ड्रॉप होता है ना, तो एक चीज बहुत काम की बता रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत काम की चीज है। क्या काम की चीज है? मार्केट में सपोर्ट से ज्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। क्या आज तक आपने कभी किसी भी रील में, किसी भी यूट्यूब वीडियो में, किसी के भी ये चीज आपने नहीं देखी होगी ना सुनी होगी जो मैं बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? सबसे ज्यादा resistance strong होते हैं। से ज्यादा सर रीजन उसके पीछे की कहानी क्या है? सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इतनी इजीली ब्रेक वो नहीं होता है, लेकिन जो सपोर्ट होता है ना, तो मार्केट में सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग आती है, किसी भी तरीके से मार्केट में बहुत सारा कुछ भी सिनेरियो बन रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो बहुत तगड़े तरीके से जितने भी आपके कितने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनको तोड़ के वो नीचे आ जाता है प्राइस। देखना इस चीज को कभी भी, आप मेरी बात मत मानो, आप जाना चार्ट पे एनालिसिस करना, जब भी मार्केट में सेलिंग आई है तो उसने अच्छे अच्छे सपोर्ट को बिल्कुल ऐसे तोड़ा है, लेकिन जब कोई से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं तो उनको ब्रेक करने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है, उस वाले एरिया पे प्राइस जाता है पहले, ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ एक तो थोड़ा बहुत तो सेलिंग दिखाता है पहले, फिर थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाता है, फिर तोड़ता है। लेकिन जब सपोर्ट होता है ना, तो वो ये नहीं करता कि यहाँ से आया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और फिर तोड़ा, नहीं, ये होता है। क्या जो मैंने चीज अभी समझाई आप लोगों को समझ में आया उसके पीछे की कहानी? यस सर, बिल्कुल सर। अभी एक कोई भाई रेट छूट गई, छोड़ो, पुल बैक के बाद में मोमेंटम वाली ट्रेड कौन सी वाली दिख रहा है आपको? दिखा ना? हाँ सर। सर दिख रहा है सर। सर जो पूछना था पूछ लेंगे? आप पूछो ना। सर मतलब एक मेरा डीटी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो हाई वॉल्यूम पे था, थोड़ा सा निकल गया, लेकिन आखिरी मूवमेंट में मेरे फेवर में कैंडल आया, मतलब थोड़ा वीक दे दिया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वहां से ट्रेड ले सकते हैं? हाँ, अगर रिजेक्शन में अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो ट्रेड ले सकते हो आप। लास्ट मूवमेंट पे जब कैंडल ने रिजेक्शन लिया है और वॉल्यूम बढ़ा है वहां पे, तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वहां पे जो एंट्री होती है वो हाई वॉल्यूम से सेलर की एंट्री होती है, ये मैंने क्लास में समझाया था। हाँ सर आपने समझाया था। कैंडल फॉर्मेशन वाले सर। हाँ एकदम राइट। यूएसडी पर सिनेरियो बन रहा है कोई? नहीं करना है, क्योंकि प्राइस 50% से टकरा रहा है ना, तो वो पूरी सेलिंग के 50% तक जा सकता है। कैसे? जो प्राइस ने जो ऊपर से नीचे तक पूरी सेलिंग दिखाई है ना, तो उस कंडीशन में ये जो वेव है तो जा सकती है 50%, है ना? सर फिर भी तो भी रिस्की है ना। क्या हो गया? फिर भी रिस्की है ना सर। हाँ बिल्कुल है, ये 50% लेकिन लगभग पुल बैक तो इतने ही हुआ है ना सर जी। पुल बैक हुआ है मेरी जान। देखो समझो, ये पुल बैक आप बोल रहे हो, है ना? इस बड़े वाला, है ना? बड़े ये वाला। जैसे मान लो, हाँ ये आपने सुनो मेरी बात, आपने ये बोला कि मार्केट में सर यहाँ से पुल बैक हो चुका है, जो मार्केट ने जो ये वाली वेव बनाई है उस वाली वेव का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, लगभग 50% हम मान लेते हैं, चलो ठीक है आ रहा है, लेकिन फिर भी वो भी आ रहा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इस वाले ये पुल बैक है ना, उसको मेजर कीजिए। लेकिन मैं इस सर वाले अगर बड़ा वाला पुल बैक
ये वाला पूरा ऊपर तक। हाँ सर यही। हाँ तो वो तो वहीं पे आ रहा है ना, इसलिए मैंने इस वाले एरिया को कंसिडर किया। रीजन उसके पीछे का मैंने बताया ना आप लोगों को कि जब प्राइस ने एक बड़ा मूवमेंट दिया और जो टप्पा खा रहा है वो कहाँ पे खा रहा है, 50% पे खा रहा है, बाइंग का 50%। है ना। अब अगर तुम इसको नॉर्मल देखोगे तुमको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। लेकिन अगर तुम 15 मिनट करते हो तो तुमको समझ में आएगा कि अपन ने यहाँ से इसका 50% उठाया है, किसका, दिखा, कुछ आया समझ में। जी हाँ जी सर आ हाँ गया। सर तो ये क्या है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे, क्या है, पुल बैक है। तो क्या मार्केट ऐसे सेलिंग की लिमिट। समझ में आ रहा है क्या, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ सर ये सर ठीक है, हालांकि मेरी इस कैंडल पे भी ट्रेड थी, ऐसा नहीं है। ये जो बाई की जो कैंडल है ना, ये देखो यूरो यूएसडी पे ट्रेड थी, मैंने नीचे से बनाई थी बाई के लिए। क्यों? क्योंकि जो सिनेरियो में देख रहा हूँ यहाँ पे वो चीज मुझे दिख रही है कि यहाँ से ऐसा ये हो सकता है, यहाँ से ऐसा ये हो सकता है, उसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, बाइंग साइड। बस। सर आप यही बोलते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम छोटा टाइम फ्रेम को देख के मार्केट का बिहेवियर समझने लगते हैं कि प्राइस ऐसे बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको शायद कल वाली क्लास में, यार नहीं कल नहीं, जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने चीज समझाई थी आप लोगों को। क्या समझाया था कि कंफर्मेशन के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम एक बार यूज कर लेना चाहिए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि चीजें किस तरफ क्या प्रेशर लगा रही है। ठीक है, नॉर्मल क्या लगेगा कि यूरो जीबीबी भी क्या चेक है? करें। हाँ, यूरो जीबीबी पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो नीचे जगह बच रही है, मल्टीपल टचेस के हिसाब से एक बाइंग का सिनेरियो तो है यहाँ पे, पर मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि 50% नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपन कर सकते हैं इस वाले एरिया पे। लेकिन कैंडल अग्रेसिव उतर रही है, रिस्क मत लेना, मत लो रिस्क, आप लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लो। ट्रेड तो ली नहीं था किसी ने। कैंडल का फॉर्मेशन देखा आपने कैसा हुआ सडनली। हाँ जी सर नहीं ली। अग्रेसिव सर। जी सर। सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है ना। वो कुछ भी हो, लेकिन एग्रेसिव वो है ना सेलिंग सर इधर जेपीआई देखो ना सर, इधर जेपीआई। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका सिनेरियो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि एक एक चीज समझोगे तो ज्यादा अच्छे काम आएगी। आप उन चीजों को नोट कर लोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी चीजों में। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, जगह दिख रही है। इस कैंडल का जो आपको फॉर्मेशन दिखा लास्ट वाली कैंडल का, वो कैसा था। अब अगर मैं एक चीज बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर क्या किया आपने। स्पाइक की सर, स्पाइक। ऊपर से एंट्री बना ली सेल की। इसमें सेल की एंट्री है। ठीक है, इस वाली कैंडल में सेल की एंट्री थी मेरी, ये वाली। ठीक है, मैं कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट देना, थोड़ा सा देखना है कि कहाँ से क्या क्या चीजें, तो ज्यादा बढ़िया वो रहेगा कि पहले मैं सारी चीजों को देख के कुछ 4-5 चीजें ऐसे निकाल दूं मस्त वाले की, बस वो सेटअप जैसे मुझे दिखा चार्ट के ऊपर, तो मैं श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ कि यार यहाँ से आपको बाय करना है, फिर यहाँ से आपको सेल करना है। तो मैं बैकएंड में भी कुछ चीजें ट्राई कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें वो निकाल सकता हूँ। क्योंकि होता है ना कि आप जब तक मार्केट में उंगली नहीं करोगे तब तक आपको मार्केट ये नहीं बताएगा कि कहाँ से क्या, क्यों, किस वजह से क्या, और स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकते हो आप लोगों ने चीज नोट करी होगी कि जब जब आपने मार्केट में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करी, या फिर कुछ हर जगह पे कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी, तो आपको चीजें कुछ ना कुछ मिली होगी जो कि आपको प्रॉफिट देके जाती होगी, है ना। तो मेरा यही है कि आज से 1 तारीख हो गई, अपने पास 20 दिन है। 20 दिन में अपने को कुछ ऐसी चीजें देनी है आपको, 4-5 निकाल के,
कि बस वो सेटअप जैसे ही दिखा है, फिर वो चीज जैसे ही हुई, आपको बिना कुछ सोचे समझे, ना वॉल्यूम देखना ना बाकी की चीज देखनी, बस आपको कूद जाना है एंट्री के लिए। तो उसके लिए मैं शॉर्ट कर से रहा हूँ, आता है कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, बढ़िया वाली चीजें। सर तो दो दिवाली चीजें का मुझे स्ट्रैटेजी आने वाला था। नहीं, वो मतलब नहीं है उन चीजों में। दो चीजें मुझे मिल चुकी है, दो दो दो, हाँ ज्यादा नहीं, मैं 3 या 4 चीजें दूंगा आप लोगों को कि यार हाँ, वो 3 या 4 सेटअप पे बस काम करना है। तो आपका मेरे पास आने से पहले ये बोल देना है कि सर मेरा आज का टारगेट पूरा हो चुका है। जब 7 बजे अपन डेली बैठेंगे ना, उससे पहले आप लोगों के मेरे पास मैसेज आने चाहिए कि सर ये मेरा इतना आज का टारगेट पूरा हो चुका है। बस अब आज हम बैठ के देखेंगे और सीखेंगे आपसे, ज्यादा कुछ उंगली नहीं करना है। एक बाइंग का सेटअप दिख तो रहा है मुझे यूरो जेपीवाई में। रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, डिपेंड करता है। ये 50% पर आ रहा है फुल जो इसका बाई का मोमेंटम है। हाँ नहीं, यूरो जेपीवाई है ना। यस सर। ठीक है, मैंने एक एंट्री बनाई है यहाँ से बाई के लिए, पर रिस्की है, क्यों 100%। रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी गैप बच रहा है। गैप नहीं बच रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एक कैंडल ने उसके अंदर ऑलरेडी रिजेक्शन ले क्लोजिंग दे दी चुका है। है। हाँ, ये कैंडल रेजिस्टेंस ले चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा रिस्की है ये। अगर ये वाले कैंडल अगर उस वाले एरिया से अगर रेजिस्टेंस नहीं लेती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो अगर एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है तो सोच सकते हैं कुछ ना कुछ कि यार हो जाए, यहाँ पे एक कैंडल और आ जाए। देखते हैं प्रेस का बिहेवियर क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी लिमिट है 5 की, वो पूरी खत्म हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो, ये वाली। हम्म। जो एंट्री आप लोगों को बता के ले रहा हूँ सालों माइनस में जा रही है। कोई तो बैठा है तुम लोगों में, कोई कुछ कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? मंत्र कौन पढ़ रहा है, एक बार बताना चाह मेरे को। अगर सर कोई जरूर उस इंसान को जो मीडिएटर है मंत्र पढ़ उसमें। रहा है। तो मैं जहाँ हाँ पे सर, मार्केट है आर्यन सेलिंग आर्यन के भाई लिए करके थे ना, वो अब नहीं आते क्या? भैया यहाँ आर्यन पे होगा तो क्लास। सर 2x आ रहा है। 2x पे भी अरे तो जा नहीं, मैं सकते थे ना। हूँ। मैं कुछ मत करो यहाँ पे, बड़ी वेव का 2x कर लो और कुछ मत करो। हाँ, देखते हैं यूरो जीपीवाई वाले भैया, क्या आप हमें 2x पे रिवर्सल देते हो या नहीं देते हो। अब पहले ही मत घूम जाना, नहीं तो फिर दिमाग खराब होगा मेरा। तुमको आना है, तुमको आना है। बॉडी टू बॉडी तो हो गया, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं वीक टू वीक ही रिस्क लूंगा, नहीं तो ये बॉडी टू बॉडी वाला सिनेरियो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा है। पर अपन नहीं रिस्क लेंगे, अपने को लेना ही नहीं है। अपन पूरे ऊपर से लगा के नीचे तक पूरा सिनेरियो पकड़ेंगे, उसके बाद ही एंट्री करेंगे। जगह बच रही है तो बचने दो साला, और बैठेंगे 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे। भाई साहब, देख रहे हो हराम की पिल्लों को। हाँ एट सर। जीपीवाई सर वहाँ पे अगर धोखा हो गया बॉडी सर, टू बॉडी धोखा। में अगर वैसे ट्रेंड लाइन जेपीवाई हो बता हो दिया जाता, बता। मिस हो गई है। क्या हुआ? बॉडी टू बॉडी में अगर वो ट्रेंड लाइन वाला जो आपने लगाया वो अगर काम करता है तो मतलब मेजरमेंट वहाँ पे आता तो आप ट्रेड लेते वहाँ पे? नहीं देखो, ऐसा है ना कि जैसे मान लो अगर मैं परसेंटेज कर रहा होता तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता, लेकिन जब आप सभी लोगों के सामने अगर एंट्री बनानी होती तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभार एक कैंडल जो एक्स्ट्रा आ जाती है, उससे बचने के लिए कि यार वो ट्रेड लॉस ना हो, तो हम ट्रेड छूट जाती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर पूरा एरिया कंप्लीट होने के पहले ट्रेड नहीं लेता है। उससे जो लॉस होने के जो चांसेस है वो कम और नहीं के बराबर हो जाता है। यूरो यूएसडी हो गया, यूरो एयूडी पे कुछ ना कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेंगे थोड़ा सा और। हमको पीना है हमको जीना है। आजा बेटा।
क्या बोलेगा? नहीं, हमको मौका ही नहीं दिया बे इसने कुछ करने का। 50% में क्लोजिंग हुई, जिस कैंडल ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया था उसका वॉल्यूम हाई था, तो टकरा के शर्ट से निकल गया वो। ये भी प्राइस जब तक इस वाले जिगजैग वाले एरिया से बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। दिख रहा है आपको? सर जिगजैग का 2x नहीं कर सकते? नहीं, जिगजैग वाले एरिया में ऐसा होता है ना कि जिगजैग कहाँ पे हो रहा है वो डिपेंड करता है। 2x अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं 2x नहीं कर सकते, लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि भैया वो 50% वाले एरिया पे हो रहा है, और यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस ये कर सकता है एक बार। क्यों कर सकता है? क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजें हमें कुछ और दिखाई दे रही है, दैट्स वाई। चीज दिखाने कुछ और होती है, होने में कुछ और होती है। सपोर्ट से सपोर्ट, सपोर्ट से सपोर्ट, और वहां से रिएक्शन ले रहा है प्राइस। पंद्रह मिनट में टकरा के फिर से चीजें इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अभी 7 मिनट बाकी कर रहा है। तू देखता है यहाँ से अगर मार्केट बुलिश होगा ना, तो मैं बुलिश मार्केट का वेट कर रहा हूँ कि एक बार अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर दे तो हम कुछ ना कुछ वहां से फिर प्लान करें बाय के लिए जाने के लिए। किसको ब्रेक करें? इसको। कैंडल ने रिएक्शन कहाँ से लिया देखा अपना एक बार एग्जैक्ट? लेवल हाँ से सर रिजेक्शन सर पे एक दिया डाउट है। इस पे मैंने पहले भी हाँ काम किया सर है एक थोड़ा बात बहुत। पूछना था इसमें। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पूछो। सचिन क्या नाम है तेरा? ड्रेज, बिहार वाले भैया, पटना, जी पटना सर। से ना तू? हाँ जी हाँ जी। हाँ बता। मैं ये बोल मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ऊपर से एक लिमिट लगाएं, ठीक है, और फिर वहां से फिर मतलब दो लिमिट पास आउट, एक पूरा सेलिंग का लिमिट फिर एक और सेलिंग का लिमिट। हाँ हम्म वहीं से और ऊपर और ऊपर। हम्म हाँ बस यहाँ से एक सेलिंग का लिमिट वहां तक, और हम्म उसका फिर उसको उठा के यहाँ पे ऐसा कर हम्म। सकते क्या? हाँ ये भी कंफर्मेशन है ना, तो डबल कंफर्मेशन है। हाँ वही। सर लोअर मतलब लोअर हाई बना क्या है ना? हाँ लोअर हाई बना के आया है, लेकिन वो वाला एरिया 15 मिनट के हिसाब से कुछ और दिखा रहा है ना हमें। सर मेरे को एक चीज पूछना था। अरे देखो सुनो मेरी बात, जैसे मान लो 15 मिनट दिखाया ना, अभी मैं अगर आपको 1 घंटा दिखाऊंगा तो आपको वो दिखेगा। आपको वो वाला एरिया दिख रहा है? अभी कुछ दिख रहा है? यस सर पूरा क्लियर। ठीक है, तो हाँ ये जी सर। ये सर 30 मिनट और भी है अभी यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि प्राइस यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि भैया प्राइस यहाँ से फिर से रिएक्शन लेके आपको लग रहा है कि 50% वाला एरिया ब्रेक कर दिया, लेकिन वो फिर से अंदर घुस जाएगा। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि सर प्राइस ने तो 50% वाला एरिया ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी रिवर्सल कैसे हो गया? एक दो पॉइंट हाँ ऊपर हाँ नीचे हो गए, तो उसके पीछे कहानी ये है। और ये मैंने शायद लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को समझाई भी थी कि जो 8 बज के या फिर 7:30 बज के या फिर 6 बज के हाँ जो बताया था यूरो यूएसडी पे करनी बताया चाहिए, था। है ना? यस सर। याद आया होगा। सर मेरा एक सर डाउट है। दिमाग में इतनी बातें आ चुकी हैं कि अभी दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इतनी कंफ्यूजन पैदा हो रही है सर कसम से। यूरो जीबीपी पे एंट्री मिल रही है यार, करे नहीं करे? पुल बैक अगर मिल जाता है तो अपन यहाँ से सर्कल जा सकते हैं अगली वाली कैंडल पे। हाँ हाँ पूरे का मोमेंटम के लिए। करते हैं सर, पिछली वाली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर सेलिंग के भी 50% आ रहा है, छोटी वाली सेलिंग का। सर पर जहाँ से सर बाइंग मेरा उठा रहा है एक वो तो बहुत ज्यादा है। बाइंग का प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे, उस चीज को थोड़ा सा देख के चलना। एक दो तीन,
कैंडल ने रिएक्शन लेके अंदर क्लोजिंग दी है, मत ऑलरेडी रिएक्शन ले चुकी है, मत लेना ट्रेड आप लोग, है ना। ऊपर जगह बच गई है और उसने रिएक्शन ले लिया है तो दिक्कत है। वो एक कैंडल वहां पे पार्क हो जाएगी। जीपीएस आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, मैंने बताई थी आपको कि ये जो हो गया ना, तो वहां पे फिर वो गड़बड़ वाला मामला, एक बार रिएक्शन ले लिया, पैसा खा गई कैंडल, तो फिर अगली कैंडल पर रिस्क नहीं लेने का। मेरा यूरो यूएसडी में भी एक बाय के लिए जाने का प्लान चल रहा है। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सर अभी सर माइंड में सर पैदा होगी। सर मैं ये बोल रहा था हम्म सर, मेरा एक सजेशन था और एक रिक्वेस्ट भी थी आपसे। हम्म सर जैसे कि अपन चीजें पे काम तो कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली, पर ऐसा नहीं हो सकता सर कि अपन एक चीज को पकड़ के 2 हफ्ते काम करें। जैसे कि 50% पे काम करना तो 50% को मेन सब्जेक्ट लेके काम करें और कंफर्मेशन क्या क्या लगानी है उस पे काम करें अपन। कर सकता है, लेकिन उसमें फिर क्या है कि जैसे मान लो टाइम अपने पास 1 घंटा ही होता है, समझना मेरी जी बात। जी और जी उस सर। वजह से फिर क्या है कि वो एक सिनेरियो बनने में और अलग अलग टाइम फ्रेम की चीजें समझाने में टाइम बहुत लग जाएगा। नहीं वो क्या सर, वैसे हमारा भी ये भैया सही कह रहे हैं, कोई ऐसा कोई हेल्प करें आप। अभी दिमाग में इतनी कंफ्यूजन सा आ गई कि यकीन करें पहले अच्छा खासा मैंने क्या सर अपनी क्लास में भी बहुत सारे से बात भी की, उनका भी यही कंफ्यूजन था कि यार सर ऐसा कर लेना तो हमारे भी सेटअप क्रिएट हो जाएंगे और हमको पता भी चलेगा है कि कितनी कंफर्मेशन एक ट्रेड को लेके लगा सकते हैं अपन। अब ना मेन तो अपन जैसे कि 50% पे काम करें, जहां से गिर रहा है उसका 50% मेन रख लो उसको, और उसमें कंफर्मेशन क्या क्या लगानी है वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट हमको बता दो ना, तो बिल्कुल प्रॉपरली समझ में वो हमारा सेटअप बन जाएगा कि यार एक हफ्ता अपन इस सेटअप पे काम करेंगे, दूसरा हफ्ता अपन 50% पे काम करेंगे, तीसरा हफ्ता अपन 25% पे काम करेंगे। इस तरीके से आप कभी कर सको तो ऐसा भी ठीक रहेगा। वैसे सर ने बताया भी है कि न्यू सेटअप। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। 2 चीजें मैंने रेडी करी है, 1-2 चीजें और रेडी करनी है, तो मुझे इस हफ्ते का टाइम दो। देखो मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैंने एक चीज सोची है। क्या सोची है कि आप लोगों का दिन का, आज भी मैंने एक वीडियो डाला उसमें मैंने बताया था कि यार कम से कम $30 से $40 का इनका डेली का कुछ ना कुछ होने लग जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अब उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि आप अभी तक जो काम करते आए हो वो करते आए हो खुद के लिए ट्रेड, खुद के लिए, खुद की पैसे से रिस्क, लेकिन एक होता है ना कि जब आपके सामने 200-300 लोग बैठे, उनको बोलना कि यहाँ से ये कर लो, वहां से वो कर लो। अब बहुत सारी ट्रेड ऐसी होती है जो मुझे दिखती है कि यहाँ से ये हो सकता है, ठीक है, अंदर से मैं वो चीज कर भी देता हूँ, मैं खुद ले भी लेता हूँ, लेकिन मुझे वो हिम्मत नहीं आती कि यार मैं आप सभी लोगों को बोल दूं कि यार आप ये चीज कर लो, क्योंकि एक वो डर रहता है कि यार इन लोगों के पास में जो पैसा है वो बहुत हार्डन मनी है, कहीं ना कहीं अगर ये नुकसान हो गया तो गड़बड़ हो सकता है मामला। वो चीज मुझे कहीं ना कहीं खलती है। तो वो जो प्रैक्टिस है वो मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें ये रहेगा कि जैसे मान लो अगर 10 चीजें मैं डेली देख रहा हूँ कि यार मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, अब उस 10 में से मेरे को 3 से 4 चीजें ऐसी मिल रही है जहाँ पे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो 10 में से जो 6 चीजें थी जिनपे मुझे थोड़ा सा असमंजस लग रहा था, उनको सभी को हटा के किन चीजों पे फोकस करना है, सिर्फ बाकी की 3 या 4 चीजें जो मुझे अच्छे रिजल्ट निकाल के दे रही है। जी सर। जी जी ठीक है जी सर। तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि जब वो चीज एक बार मुझे क्लियर हो जाएगी कि यार इन सभी में से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें वीक और बॉडी थोड़ी सी देखनी नहीं पड़ रही है, हमें वॉल्यूम देखना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बस एक वो चीज हो रही है, फिर हमें बस ट्रेड लेना है, तो उससे एक्यूरेसी मोर देन 80% आ रही है कम कंफर्मेशन पे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा में फिर क्या है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कि यार ये चीज मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, वो चीज मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। तो मुझे चीजों को सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी चीजें हो गई है कि आपको समझ में नहीं आता चार्ट पे कि सर क्या करें, कैसे करें। ये भी आता है हमें, ये भी आता है हमें, ये भी आता है हमें, ये भी आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब चार्ट पे जाते हैं तो चीजें हम देख नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली सर, ठीक है, तो उन चीजों को मजा आ जाएगा। ठीक है, उन चीजों को क्लियर करने के लिए मैं ये चीजें सारी कर रहा हूँ कि यार ठीक है कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया है, अभी हमें अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या चीज दिख रही है कि प्राइस यहाँ से बेयरिश हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, यहाँ से क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। मैंने वो चीज बोली और सिर्फ बोली नहीं, मैंने वहाँ पे एक रिस्क भी लिया, मतलब मैं मेरे पैसा वहाँ पे लगा के देख रहा हूँ कि क्या मुझे वहाँ पे उस तरीके के रिजल्ट मिल रहे नहीं मिल रहे जो मुझे मिलना चाहिए। अरे समझ में क्यों, ताकि कल से डेली बैठेंगे अपन 1 घंटा तो
दरमियान मुझे ये सोचने में नहीं पड़े कि यार मैं ये बोल दूं कि ऐसे बाय कर लो सेल कर दो, ठीक है। मैं पहले ही बता दूंगा कि ये वाला पैटर्न शॉर्ट शॉर्ट है, ये वाला पैटर्न शॉर्ट शॉर्ट है, आप लोग देख सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को? यस सर। हाँ या नहीं? क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है सर, क्लियर है। सर मैं सर यहाँ आपने क्वेश्चन जो कर सकूँ एक? सर आपने जो सोचा है ना हमारे लिए वो सर एक मेरा जबरदस्त है, सर क्वेश्चन है 3-4 चीजें सर। देने का। सर मेरा हाँ पूछो। जैसे कि सर सर अमाउंट आपने रिएक्ट हो गया फिल्टर है, आउट रुक जाऊं चीजें क्या? करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इन 20 दिन में आप हाँ मतलब कि जो फिल्टर करेंगे वो इन्हीं चीजों में से करेंगे या कुछ और नया मतलब? नहीं 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 नहीं, इन्हीं में से मैं जो चीजें मैंने फ्री में दे रखी है ना आप लोगों को बाहर, जो यूट्यूब पे सारे वीडियोस को एक्सेस दे रखा है, उसमें से ही चीजें निकाल के दूंगा। अलग चीजें और बताना है, फिर उनको सिखाना है, फिर उनको सारा वो तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा, इतना करना नहीं है। जो ऑलरेडी बता रखा है उसमें से ही चीजें निकाल के क्लियर करके देनी है। सिंपल सर मैं मेरा रहेगा। एक जो क्वेश्चन बताया उसी में सर सिंपल कर दो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर हाँ सर यूरो यूएसडी में सर ये पेयर खोले यूरो यूएसडी। खोल लिया। सर अगर यहाँ पर हम पुल बैक के बाद अगर मोमेंटम के लिए जाते हैं, मान लो कि ये अगर ये यहाँ से बेरिश होती है, ये जो ट्रेंड है ना नहीं फॉरेक्स के लिए बुलिश मैं होगा। पूछ रहा हूँ सर। हाँ बुलिश नहीं सर होगा। मैं वैसे हाँ पूछ रहा हूँ सर। तो हाँ यहाँ पर एक बड़ा पुल बैक हुआ है, इसी पुल बैक के अंदर एक छोटा हुआ है, तो हम यहाँ पर कौन से वाला पुल बैक के साथ मोमेंटम के लिए जा सकते हैं? कौन से पुल बैक को लेके मतलब यहाँ से तो होगा बुलिश ही, वैसे कह रहा हूँ अगर ये बेरिश के लिए भी जाती है ना, हाँ तो यहाँ से हमें कौन सा सबसे पुल बड़ा बैक के लिए पुल बैक लेना होगा? सबसे बड़ा वाला पुल बैक ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। सर मेरा डाउट, सर मेरा है ना, 1 मिनट सर। भाई मेरा पूछ लेना तो आज 3 बार हो गया। विकास भाई बोलो। विकास भाई। भैया हेलो मैंने सर। नहीं पूछा। अरे नहीं ये कौन है, कौन पूछ रहा है बार जी बार? सर। विकास भाई है ना, नाम आपका विकास राजपूत ही जी है ना? विकास में बोलो। जी सर, हाँ म्यूट हो बताओ। गया था। सर जैसे हमने पीछे की बाइंग सेलिंग उठाई है पास्ट की, उसके हाँ हमने 50% पे वर्क कर लिया है, तो वो हाँ 100% पे ही वर्क करेगी क्या? नहीं रिस्क मत लेना वहां पे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका जो वहां पे सिनेरियो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं किया, अगर स्ट्रक्चर चेंज किया है तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा सर, अगर कंफर्मेशन आती है तो कर सकते हैं क्या वहाँ पे हाँ एक आध कर चीज? सकता है, कर सकता है। जी जी सर। हम्म। सर पीछे से वॉइस इको, रिपीट बोल। सर अमाउंट रिएक्ट हो गई, रुक जाओ क्या? हाँ तो और क्या, भगवान से लेगा चीज पूछने वाली है क्या? नहीं ये यूरोएसडी में बाइंग के लिए लिया था सब ट्रेड, 3 बाइंग के लिए लिया था ट्रेड बिग पे, हम्म जहाँ पे आपने लेवल लगा के रखा है वो 50% वाला वहाँ पे। हम्म तो नहीं हो लॉट गया, में हो गया तो छोड़ दे फिर। जी। हाँ चलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अभी पहले आप ये बताते थे, मान लो कि जैसे कि कैंडल थोड़ा सा रिएक्शन लेगी तो अपन ट्रेड करेंगे, जहाँ मान लो सपोर्ट पे क्लोज हुई, पर हम्म अब आपने ये बताया कि जैसे कि आप कैंडल ने रिएक्शन ले लिया तो अपन अब ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ उसमें दो लॉजिक होते हैं। एक होता है कैंडल का जो रिएक्शन तरीका है वो किस तरीके से है। एक होता है कि कैंडल का रिएक्शन लेके कहीं पे क्लोज होना, और एक होता है कि किसी मार्केट के गिरते हुए तरीके में उस कैंडल ने पैसा उठा लेना, और जो मार्केट का जो 5 जगह जो पुल बैक है वो उसी कैंडल के अंदर ही आ जाना। जी तो जी सर। वो जो दो अलग अलग चीजें हैं वो देखनी पड़ती है। अगली बार से अगर वो चीज देखेगी तो मैं दोनों चीजें आपको समझा दूंगा कि दोनों में फर्क क्या होता ठीक है सर, ओके सर। है ना। ठीक है। हम्म यहाँ से भी एक बाई की ट्रेड बन रही थी, गई। ठीक है। ये अनमोल, इसको रिकॉर्डिंग को मैं बंद करके दूसरी चालू कर लूं? अनमोल मार्केट फॉल करेगा। बाई की ट्रेड बन रही है यूरो यूएसडी पर। छोटी सी।
बंद क्यों कर दी रिकॉर्डिंग? आवाज ही आ रही थी। अरे दूसरा सेशन। भेजो फॉरेक्स में लिंक। हाँ ठीक। एक नई मीटिंग चालू करें फिर इसे में आने दे। इसी में आने दो ना, इसी में बोल भी दो बाइनरी क्लास खत्म, फॉरेक्स चालू है, बाकी वही। देखो आज डेट क्या हो रही है, सुनो भी डाल दो आप। सुनो, आज सभी को मैं एक प्रॉमिस कर देता हूँ। और आज डेट हो रही है 1 दिसंबर, ठीक है। सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ये शुक्रवार से पहले पहले आपको मैं 4 सेटअप जो कि एकदम शॉर्ट शॉर्ट होने वाले हैं कि यार ये चीज ऐसे होगी, ठीक है, वो मैं देने वाला हूँ। उसी के ऊपर अपन काम करेंगे। जो भैया ने एक चीज बोली आज और कि सर हम एक एक चीज पे काम करवाओ, तो उन चारों सेटअप में से एक एक सेटअप पे आपको पहले कि हाँ ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, और इसको ये दिखे तो ये चीज आपको एक्शन में लेना है, कहाँ पे आपको अग्रेसिव करना है, कहाँ पे आपको नॉर्मल करना है, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हो गया डन, ताकि आपका खुद का भी कोई सा सेटअप एक बार रेडी हो जाए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कौन बोल रहा था ना एक सर ये दिक्कत आ रही है? जी तो सर, जी सर। प्लीज क्लियर कर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम है यार। क्या बोल रहे हो? वही सब एक सही है, ठीक है। एक साथ बोलोगे तो भैया मेरे को कैसे समझ में आएगा, बताओ ना आप। मैंने बोला वहां से मार्केट फॉल कर सकता है साला। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ यूरो सकता यूएसडी पर सर सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ सर प्रीवियस वेव सर उठा के एक बार लगा था। सर वो यूएसडी में सर 15 एक मिनट के एक टाइम मिनट फ्रेम के एक ऊपर मिनट एक मिनट 50% एक पर आ रहा मिनट है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वो फॉल करने का रीजन क्या था? सर जिस तरह आपने बाइनरी का नहीं बोला, इस तरह ये आप फॉरेक्स के लिए भी हमें एक से दो सेटअप दे दें अगर, तो जिनको हम देख के तो काम कर सके, जी मतलब पुल बैक और को मेजर करके पास्ट की बाइंग सेलिंग को, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ से एंट्री बनानी है, मतलब शॉर्ट चीजें थोड़ी सी हो बता जिन पे दूंगा। हमारा लॉस ना, क्योंकि हमारा कैपिटल इतना ज्यादा नहीं होता ना, हम इतना लॉस जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही 3 से 4 चीजें हमें दे दें, मतलब प्राइस एक्शन थोड़ा हाँ मार्केट भाई स्ट्रक्चर को देख के हम फॉलो कर सकें। बता दूंगा बता दूंगा। मार्केट का बड़ा पुल बैक कंप्लीट तो हुआ है ना। थोड़ा टाइम फ्रेम को अपन अलग करके देख सकते हैं कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा अपने को कि क्या किस डायरेक्शन में किधर जाना चाहिए, तो थोड़ा तो बढ़िया रहेगा, है ना। यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा वाला पुल बैक तो लिया है, लेकिन हायर हाई बना के नहीं लिया है प्रॉपर, उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग हायर हाई नहीं बना है, तो देखते हैं 15 मिनट में क्या बोल रहा है प्राइस, और 4 घंटे में क्या बोल रहा है प्राइस, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। इसका 2x हो चुका है इस वाले एरिया पे, तो उस वाले एरिया से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है, तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कितनी आ सकती है 2x वाले एरिया से, जहां से मार्केट ने सेलिंग का सिनेरियो दिखाया है वहां पे
कुछ ना कुछ बड़ा है। तो 4 घंटा तो क्या बोल रहा है हमें कि प्राइस यहाँ से कहीं ना कहीं फॉल करेगा। कहाँ तक करेगा एटलीस्ट? कहाँ तक? 4196 के आसपास तक। ठीक है, 15 मिनट क्या बोल रहे हैं? 95 तक। 15 मिनट में भी यही चीजें हमें दिखाई दे रही है कि प्राइस कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा वाला रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया। क्या बना के आ रहा है ऊपर से? क्या बना के आ रहा है? जल्दी बताओ। डबल टॉप बना के आ रहा है? सिमिलर है ना? सर फॉल करने का रीजन क्या था इसका? तो उस वाली कंडीशन में हम एक बड़ा वाला पुल बैक, ये वाला पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस, एक जो बड़ा वाला पुल बैक है प्राइस का, वो हमें दिखाए यहाँ पे। उसका 50% तो हो चुका है अभी, समझता है। एक वैसे अगर परफेक्ट एंट्री मिलती है, एक एंट्री तो छूट गई हमारी पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम वाली। ये वाली एंट्री ये वाली एंट्री मिस हो गई। क्योंकि अपन अगर ऊपर से भी अगर चीजों को देखें, समझना मेरी बात को, अगर हम इस बड़े वाले स्विंग को भी पकड़े, तो एक तो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला वाला स्विंग अगर देखें तो नीचे तक आ रहा है, तो प्राइस कहीं ना कहीं नीचे तक, इस वाले एरिया तक जो मैंने बता रखा है ना आपको, उस वाले एरिया तक फॉल कर सकता है। दिख रहा है? टू एक्स हो चुका है। आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकता है अगर ऊपर से अगर ट्रेड ली होती तो। इसका 2x हो चुका है, तो रिस्की है थोड़ा सा मामला यहाँ पे। कहाँ गया 2x? ये वाला 2x। ये मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, आप लोगों को दिखाने में रह गया मैं। कौन सा 2x आया ना समझ में? इसका 2x हो चुका है। जी सर। सर यहाँ पर पुल बैक भी ले सकते हैं छोटे जी वाला। बिल्कुल सर, समझ आ गया। क्या हो गया? पुल बैक के लिए वापस मोमेंटम? नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मार्केट ने 1, 2 और 3 वाला सिनेरियो हो चुका है कंप्लीट इसका, तो रिस्की है मामला। फिर भी जाएगा तो जाएगा क्या, क्योंकि किसी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट अगर पैसा उठा रहा है इस वाले एरिया से, तो उसका जो पुल बैक है वो कितना हो सकता है यहाँ पे। ये वाला पुल बैक अगर काम कर गया, ये वाला इसका 50%, तो हम सोच सकते हैं हाँ। बस ये जो कैंडल ग्रीन बनी ना, इसके 50 से टकरा के प्राइस ऊपर ना जाए, बाकी तो और ये जा सकता है नीचे इस वाले एरिया तक टकरा के सर निकल। ये वाली एंट्री मैंने पूरे ऊपर से पकड़ी है, जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है। ऊपर वाले एरिया से, यहाँ से नहीं सर, ये जो पहला पुल बैक है, उसके बाद ये जो वाला, यहाँ है, ये सही एंट्री थी। बहुत बढ़िया, एक नंबर मेरे भाई। सर 5 मिनट में मल्टीपल टच से 2x हो रहा है सर, 5 मिनट में।
नहीं, निकल गया, उसको ब्रेक कर दिया उसने। ब्रेक किया, लेकिन जिस वाले कैंडल ने ब्रेक किया उसमें वॉल्यूम इतना नहीं है। एक पुल बैक आके कुछ ना कुछ हो सकता है। देखते हैं, एक परफेक्ट एंट्री का वेट करेंगे। इस वाले एरिया पे कुछ ना कुछ चीजें अगर हमारे फेवर में आती है, यहाँ पे कुछ कैंडल अगर रिएक्शन लेती है तो सोचेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। कैंडल लास्ट टाइम पे वॉल्यूम बढ़ा के बाहर क्लोजिंग दिया तो रिस्की है। ऊपर तक का वेट करेंगे पूरा। इस पूरी जो वेव बनी है, उस पूरी वेव का कितना 50% वाला एरिया कहाँ तक बोले तो इस वाले एरिया तक। यहाँ से एक बार मैं फिर से सेल के लिए एंट्री बनाने की सोचूंगा। कहाँ से? यहाँ से एटलीस्ट इतना इजीली मुझे कितना मिल जाएगा? 100 पिप का टारगेट है ना? हाँ, आराम से मिल जाएंगे 100 पिप तो। क्योंकि वो 2x हो रहा है वहां पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मार्केट ने एक बड़ा वाला रिवर्सल वहां से देना चाहिए। अबे न्यूज है क्या कोई 8-10 को? कितने बजे न्यूज है? 8:15 पे एग्जैक्ट 3 स्टार न्यूज थी। थी? है मतलब थी भी, और अभी आने वाले 11 मिनट में वापस से 3 स्टार है। ठीक है, 3 मिनट पहले थी और आने वाले 11 मिनट में फिर है। ठीक है। बोला था ना प्राइस ऊपर तक जाएगा। सर मैंने नीचे से पिन पॉइंट एंट्री बनाया, 4240 तक टारगेट रखा है, 31 पिप्स का सेल रखा है। 4240 कितना पिप पकड़ लिया तुमने देखा जाए तो? हम्म, 200 पिप। सर वहाँ पे बड़ा वाला पुल बैक आ रहा है और पास वाला 100% आ रहा है, जहाँ से आपने बोला कि ब्रेक कर दिया वहां से ट्रेड नहीं कर सकते थे? कहाँ से? ये जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, जहाँ पे पहली रेड कैंडल बनी है ना, ये वाली नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, पहले उस वाले एरिया तक प्राइस को जाने दो, फिर समझते हैं। एक तो क्या है, एसएमआर लग गया है तो ट्रेड नहीं हो पा रही है साली, दिक्कत ये है। 8:30 को बाहर खत्म होगा, अभी 11 मिनट और वेट करना पड़ेगा। फिर लग जाएगा क्योंकि तब नई न्यूज है। क्या हो गया? फिर से लग जाएगा, तभी नई न्यूज है। नहीं यार, देखते हैं।
देखते हैं। सर हम क्या बोल रहे हो मेरे भाई? बोल रहा हूँ मैं गोल्ड अभी मतलब यूज ही नहीं करता, मैं अभी बाइनरी पे हूँ। तो मैं सोच रहा था अगर मैं गोल्ड यूज करूँ और अगर फंडेड अकाउंट लूँ छोटा वाला, तो सर वो सही रहेगा या गलत? अ, अगर आपका तरीका ट्रेड करने का थोड़ा सा ठीक ठाक है और अगर आपको पेशेंस वगैरह है कि हाँ आप रुक सकते हो चीजों के ऊपर, देना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर छोटा सर अकाउंट लेने 4240 में जा मिनिमम सकता कितना है होगा? 4240 तक। हाँ वो तो पता है ना, 4240 तो है ही सही। और अब थोड़ा सा टारगेट एक ऊपर तक का है मेरा कि प्राइस अगर वहां तक जाएगा ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मैं इसका पूरा 50% ले रहा हूँ। और 5 मिनट के हिसाब से भी अगर चीजों को देखें तो थोड़ा सा नीचे ही घूम जाएगा प्राइस। सर नहीं पर मतलब एक भैया छोटा प्रॉप फंडेड फॉर्म अकाउंट सही जाना रहेगा। कैसा रहेगा? थोड़ा सा जाना चाहिए इसने ऊपर। हाँ भैया, प्रॉप फॉर्म लेना सही रहेगा क्या? नहीं मतलब नहीं है शुरुआत में, क्योंकि आप अकाउंट लोगे उड़ाओगे, अकाउंट लोगे उड़ाओगे, इतना ही कर पाओगे आप, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप कितना भी कंट्रोल कर लो, कहीं ना कहीं चीजें किसी न किसी दिन बिगड़ जाती है और वहां पे फिर चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। आप बोलते हो कि क्या हो गया, कैसे हो गया, वो वाली कहानी होती है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं थोड़ा एक रिस्क ट्रेड के मैनेजमेंट के लिए बारे में गाइड कीजिए क्या हो गया मेरे भाई? सर। इस सीरीज में आप थोड़ा हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी गाइड कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि आपको रुकना आना चाहिए, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। क्या जब तक कि आपका प्राइस आपकी जहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए प्रॉपर वहां तक नहीं जाता है, देन तब तक आप थोड़ा चीजों को क्या करो, वेट करो, बैठे रहो शांति से। तेईस हुआ है अभी तो सिर्फ। ये वाला एरिया है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। मैं 1 मिनट के हिसाब से ही यहाँ पे एंट्री के लिए सोचूंगा, क्योंकि जो टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ वो 1 मिनट ही है। और उस कंडीशन में प्राइस थोड़ा सा एक बार ऊपर जाता ही जाता है। अगर एंट्री छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे ऊपर तक का पहले, उसके बाद में कुछ ना कुछ करेंगे। कितना शांति से बैठना रहता है बताया ना, देखा ना क्या होती है चीजें। शांति से बैठे रहो जब तक कि चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं आती। बहुत डिफिकल्ट है। छोटा वाला पुल बैक तो कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग इस वाले एरिया पे, जहाँ से भी कैंडल रेड आ रही है वहां से। लेकिन हम बड़े वाले पुल बैक की तरफ ही कंसिडर करेंगे, जो बड़ा वाला है उसको, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये ये 4140 तक पहुंच गया है, जिसका भी भाई का टारगेट था वो पूरा हो चुका होगा शायद। हो गया।
हाँ या नहीं? हाँ सर हो गया, और वहां से मैंने सेल के लिए भी एंट्री बनाया है, फिर छोटा सा प्रॉफिट का सर वजह से रिस्क लेके। मैं नहीं बनाया था सर, मैं तो लास्ट तो बैठूंगा नीचे तक सर, इसके 50% तक। अभी यहाँ से तुम सर चलने बैठ गए होगे फिर से? तुम बैठ गए, लेकिन मैंने नहीं अभी एंट्री करी, मैं ऊपर वाले एरिया का वेट कर रहा हूँ। एक दो तीन 4 मिनट और है। चार कैंडल भी लग जाएगी अब तक वहां तक जाने में। सर ये ट्रेंड लाइन से टकरा के जा रहा है ऊपर थोड़ा सा, ये जो ऊपर से आ रही थी इससे जी। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि प्राइस ने ऊपर तक जाना चाहिए, तो हम वेट कर रहे हैं। तो मेरे से ठीक है आना सर। कि अगर मैं बता देता हूँ कि ये छूट जाएगी तो चलेगा, लेकिन बीच में उंगली करने में दिक्कत होती है, और ऐसे में ट्रेड तो भी कर नहीं पाता, क्योंकि वो क्या बोलता है, एचएमआर लगा हुआ है। देखते हैं, पूरी वेव का 50% वाला एरिया कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। और होता है, जब तक ये प्राइस कहीं ना कहीं एक बार दो बार उंगली ना करे, तब तक सीधा फॉल नहीं करता, आपको भी पता है ये चीज। और उस चक्कर में फिर अपना एसएल क्यों खाना? कहने का मतलब ये है मेरा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे मान लो अभी अगर देखा जाए, तो यहाँ से अगर अपन एंट्री बनाते तो एसएल कितना बड़ा रहता, लेकिन जो मार्केट ने स्विंग लिया है ना, इसकी अगर इस वाले अगर एरिया से अगर एंट्री बनाएंगे तो एसएल कितना छोटा हो जाएगा? नहीं के बराबर। प्लस ये स्विंग का 2x भी हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर अपन लॉस भी ले लेंगे ना तो दिक्कत नहीं है। और होती ही चीजें, जब भी प्राइस को लंबा फॉल करना रहता है ना, तो ऐसी हरकतें करता है। मैंने दिखाई भी आज आपको क्लास चालू होने से पहले उस वाले उस पर दिखाई है ना। या नहीं दिखाई है? बिल्कुल सर, हिम्मत तक तो जाएगा सर। जहाँ से मार्केट उठ रहा है उसका भी 50% आ रहा है। आ रहा सर है ना? मार्केट ने ये जो मोमेंटम मार्केट ने लिया ना, इसका 70% जहाँ से अभी राइट नाउ सेलिंग आ रही है ना, उसका 75% एरिया आ रहा है, जो मार्केट ने अभी ये जो भी सेलिंग का बड़ा सुनेरियो बनाया है ना, अगर आप ये देखते हो ना, तो ये पूरा इसका 75% एक्सेट 75% आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर तक कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए। सर जितनी शोर शॉर्ट चीजें हो उतना ठीक है। आप और बताओ। सर ने बोला जाएगा मतलब जाएगा। गुरु तो गुरु ही होता है। बाप ठीक तो है, बाप है नेता। जिन्होंने छोटे पुल बैक पे एंट्री बनाई होगी उनका सेल खाया होगा ना इस कैंडल ने। खा लिया ना। और बोलो। बस हमें लॉस ही बचाना है सर। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगी डेट तो देखो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कॉस्ट टू कॉस्ट गया, कॉस्ट टू कॉस्ट। अरे कुछ भी हो, लेकिन एक ये है ना कि यार चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
मैसेज आएगा तो क्या जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। अब अगर कैंडल टकरा जाए और फिर से घूम जाए तो पैसा नहीं देना है अपने को, आया समझ में? सबर का फल। सर ये पास्ट के 50 पे है, पूरे पास्ट के। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर कैंडल अगर चली जाएगी ना ऊपर, और बोलो, अब अगर प्राइस अगर अपने अगेंस्ट में भी गया तो अपने जेब से कुछ जा रहा है क्या? सर मेरे यहाँ स्टिकिंग है, मैं बताऊं। हेलो सर, हेलो हाँ हाँ सर, जो सबसे नीचे वाली कैंडल है ना, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल सॉरी, और हाँ उससे ऊपर वाली कैंडल है ना, हाँ, उसे कंसीडर करेंगे सपोर्ट उसकी वीक को सर, क्योंकि वो नीचे जो मूव दिया है वो फेक मूव दिया है सर। समझा नहीं मैं ब्रो, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? सर आप देखो, सबसे नीचे जहां से स्विंग लिया है मार्केट ने, वहां हाँ से एक ग्रीन कैंडल, सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है, उसकी वीक है, नीचे वाली वीक। जितना उसके नीचे का एरिया है, अगर डीटी लगा के उसके ऊपर लगाओगे ना, जो एक्स्ट्रा मूव दिया है यहाँ से हमने, मतलब एंट्री बनाई थी, वो हाँ 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 एग्जैक्ट है, वो नीचे वाला फेक है मूव। हाँ, होता ही है, मार्केट में पैसा खाना होता है तो चीजें होती है। सर आपने मेरी वीडियो देखी है आज की वीडियो देखना प्लीज, 10 मिनट की है सर। आपको वो चीजें पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, शायद पता है नहीं है, लेकिन सर जो मूव आ रहा है ना ऊपर से, एग्जैक्ट सर। हाँ बिल्कुल भाई, होता है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं देखूंगा जिसे सर टाइम मिलेगा ना तो मैं देख लूंगा वो चीज आपकी एक बार और। अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, करते रहो जो भी रहेगा ना, अपन अगर कुछ चीजें और बढ़िया अगर मिलेगी तो मैं बाकी लोगों को बताऊंगा कि ये चीजें ऐसी है, सर उसमें सर दिक्कत वाला काम। एक बार सुनो। हेलो भाई रुक जाओ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि एक बेबी कैंडल बनी हुई है हाई वॉल्यूम से, तो थोड़ा सा रिस्की है मामला यहाँ पे। तो अगर हुआ तो अपने को ट्रेड से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि सिनेरियो हम जो देखते हैं ना वो थोड़ी सी अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, एंट्री तो आप सभी लोगों को समझ में आई, एंट्री क्यों बनाई, वहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी जो कैंडल यहाँ पे बन रही है, वो जो फॉर्म हो रही है, वो बेबी कैंडल के बाद में जा रही है, तो इसका जो 50% वाला एरिया है जो मार्केट ने जो वेव दी है उसका, अगर उसको कैंडल ब्रेक करती है देन हम वहां से अवॉइड कर देंगे चीजों को, बाहर हो जाएंगे, और अदरवाइज हम पूरा लपेट लेंगे इसको। चलो बेटा, क्या करना चाहते हो आप? जब आपके ऊपर परफेक्ट एंट्री होती है ना, तो आपको ये चीज थोड़ी सी लगती है कि हाँ ठीक है यार, यहाँ से जेब से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री होती तो आपका एसएल कितना बड़ा हो जाता, सोचो ना जरा एक बार। ये तो एक होता है कि आपको एंट्री के बाद में एसएल, जो लोग बोलते हैं ना कि एसएल पे एंट्री कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं एसएल पे एंट्री बनाना, और उसके बाद में रिस्क फ्री कर देना ट्रेड को। मार्केट फट सकता है, किसी भी एक साइड बहुत गंदा फटेगा। ये चीज दिक्कत देती है, ये कैंडल टकरा के एक ही कैंडल में सब चीजें हो जाती है ना, तो वहां पे वो थोड़ा सा एक बहुत तगड़ा वाला लफड़ा लगता है कि यार भाई साहब क्या करना चाहिए। क्योंकि जो कैंडल जो पूरी बनने के बाद में जो घूमती है ना प्रेशर से, वॉल्यूम बढ़ता है, जब जो एक दूसरी वाली पार्टी एंटर करती है, वो बहुत गंदी लगती है।
उस कंडीशन में ना आपको पढ़ने में भी दिक्कत आती है। जैसे मान लो आप चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे मान लो इसको अगर आपने 10 सेकंड कर दिया, तो यहाँ पे ये सेलर का प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से जो बायर आया तो उसमें ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप किस चीज में क्या जाना चाहते हो। ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट कर लिया, लेकिन फिर से एक कैंडल ने ही जो ग्रीन कैंडल बनी उसकी 50% पे क्लोजिंग दी है 10 सेकंड में देखोगे, तो उसके हिसाब से प्राइस ने यहाँ से बुलिश होना चाहिए। दिख रहा है? थोड़ा सारी चीजें हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये कैंडल बनी ग्रीन एक, दिख रही है? पूरा रेड आने के बाद में 10 सेकंड का टाइम दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से प्राइस ने ऐसे क्या करना चाहिए, अब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 1 मिनट में क्या दिखा रहा है? तो वो जो चीजें होती है ना कभी कभार बहुत असमंजस वाली, वो बहुत गंदी होती है। और यहाँ पे फॉरेक्स में जो गेम होता है वो पूरा खतरनाक वाला होता है कि आपका एक छोटा सा डिसीजन और सारी चीजें आपकी झोली से बाहर होते हुए। डबल टॉप बना के फॉल नहीं कर जाए, या फिर ये 50% जो रिएक्शन ले रहा है, तो बहुत सोचने वाली बात है। छोटा टाइम फ्रेम में चीजें देखने के लिए समझ में आ रही है क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे? 4250 तक जाएगा सर। क्योंकि ये जो ऊपर नहीं जाएगा सर, ऊपर नहीं जाने वाला, मुझे यहाँ तक 1% चांस है जो ऊपर चला जाए, नहीं तो 99% चांस है अगर नीचे आप है। चेक करें तो अगर सर आप जो है वो एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करें, मार्केट ने जो पास्ट में बड़ा मोमेंटम दिया है ना उसका एग्जैक्ट 50% आ रहा है आगे। हाँ 5 मिनट का, हाँ मुझे पता है वो चीज, मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सेल के लिए बैठा हुआ भी था। ठीक है, ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि आपको ये दिखाई दे रहा है सर इसके 50% से मार्केट एग्जैक्ट वहां से फॉल कर सकता है, तो मैं उसी के लिए बैठा हुआ भी था। और अगर उस चीज को देखा जाए तो ये इसका भी 1 मिनट के हिसाब से कहने के 50% वाला एरिया हो रहा है। जी जी तो बिल्कुल। मुझे वो चीज दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्राइस का जो बिहेवियर है ना हमें उसको भी देख के चलना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो अपनी एंट्री है ओपन एंट्री है, यहाँ से अगर प्राइस अगर हमारे फेवर में नहीं भी आया तो अपना जेब से कुछ जा रहा है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं जा रहा है। लेकिन नहीं। अगर ऐसा लगे कि यार कहीं ना कहीं हमें बाय साइड में अगर एक अच्छी वाली एंट्री मिल सकती है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि यार वो भी कर सकते हैं ना कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक के बाद में फिर से एंट्री बना सकते हैं। लेकिन वो चीजें प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी एक चीज और दिखाई दे रही है, प्राइस यहाँ पे बहुत देर तक क्या किया, जिगजैग जिगजैग किया, तो चांसेस ये भी है कि प्राइस यहीं से घूम जाए। सेलर्स पावर है। आया समझ में? जी बिल्कुल सर, देख रहे हो? सर जी जी सर सेटलमेंट लिमिट खत्म हो गई है ना इसमें बायर्स की, ठीक है, इसलिए नीचे आएगा वो। तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है कि हम कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो सकता है। कैंडल ले रही रिएक्शन वहां से, अब क्या उस वाले एरिया से घूम जाएगा या फिर पूरा लंबा फॉल कर जाएगा, उन चीजों को भी हमें देख के चलना पड़ता है। अगर उसके हिसाब से अगर अपन देखें, जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से अगर देख रहे हैं, तो ये पूरी बड़ी वेव आ रही है इतनी, ठीक है, उस बड़ी वेव के हिसाब से अगर अपन देखें तो जो प्राइस का एक सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, एक तो ये वाला एरिया जहाँ पे अभी कैंडल है इसका 25% ये, और अगला अगला वाला क्या हो गया 50% नीचे वाला। तो वही है कि अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। सर एग्जैक्ट सपोर्ट है 4231 सर। देखते हैं। तो सर ये वाला जो ट्रेड हमने लिया है ना, इस पे मेरा एक डाउट है सर। क्या?
सर जैसे पीछे वाला हमारे पास तो वो पुल बैक फास्ट वाली बाइंग जो है वो छोटी आई थी, तो हमने यहाँ पे बड़ी क्यों यूज की? मेरे पास यही प्रॉब्लम आती है सर, इस वजह से मेरे लॉसेस जाते हैं, मैंने बाकी सब बताया ना, सही चल रहा है। मैंने कई बार बता दिया, आज की क्लास में बताया कि मैं सिर्फ बड़ी चीजों को यूज करता हूँ, ताकि अगर हमारी ट्रेड छूट जाए तो चलेगा, लेकिन हम वहाँ पे जो लिमिट यूज करेंगे वो बड़ी यूज करेंगे, ताकि हमारा एसएल ना जाए। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री यहाँ से बन सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ से बनवाई, क्यों बनवाई, क्या रीजन उसके पीछे का, समझो थोड़ा सा चीजों को, देखा करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये बंदा हाँ अगर सर, लेकिन वो जो बड़ी फास्ट लिमिट वाली अगर दे रहा बाइंग है दे ना, रहा है, ये देखो नोचोक 36, बहुत शानदार वाला मूवमेंट। और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए बताओ। बस इतना ही बहुत है। अरे और कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। फिर और सिंपल सा फंड है, ऐसा भी नहीं कोई इसके पीछे बहुत खतरनाक वाला रॉकेट साइंस है। मैंने आपको एक स्टेट के पीछे का पूरा लॉजिक समझाया, पूरा रीजन समझाया मैंने, कि कहाँ से क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या चीज देखी, क्यों देखी, क्या किया और क्या नहीं किया, हर एक चीज। ठीक है, एंट्री भैया बहुत सारे लोग यहाँ से बना रहे थे, मैंने फिर भी एंट्री सर कहाँ आप से बनवाई आपकी? सर आपने एक मिनट रुक जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एंट्री यहाँ से बनाई, लेकिन मैंने कहाँ से बनवाई? ऊपर एकदम। जहाँ से एंट्री थी टॉप से। क्या रीजन है उसके पीछे का भैया? जगह बच रही थी बड़े वाले सिनेरियो का। इस पूरे मोमेंटम का 50% भी आ रहा था, पास्ट में जो आपने पूरी बाइंग की मेजरमेंट ली थी उसका 50% भी उसी जगह पे आ रहा था जहां से आपने एंट्री बनाई है। तो सेफ्टी मार्जिन के साथ आपने जो है वो एंट्री टॉप से बनाई है, तो बिल्कुल सेफ्टी मार्जिन के मीन्स के वहाँ पे एसएल भी छोटा रहता और थोड़ा टाइम लगता, बट एसएल छोटा रहता। वो वाली चीज है। और सेटअप पे भरोसा, सेटअप पे जेब से भरोसा। पैसा नहीं जाना चाहिए। बस मतलब ये कि हमारा रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, रिस्क कम से कम होना चाहिए। जितनी ज्यादा कम रिस्क रहेगी, जितना बड़ा रिवॉर्ड रहेगा, उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। समझो थोड़ा सा चीजों को, ठीक है? हो गया, टारगेट दिया था लगभग लगभग वहीं से घूम गया प्राइस। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि आपको ये नहीं पता रहता कि आपको ट्रेड काटनी कहाँ पे है, क्या करना है, क्या रीजन भैया उसके पीछे की क्या चीजें हैं। तो वो आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस अगर यहाँ से फॉल कर रहा है तो कितना करेगा। कितने पिप का मूवमेंट दे दिया अपन ने अभी? 120 पिप बहुत है। अगर आप 0.1 से भी अगर आपकी एंट्री होती है तो कितना मिलता है अनमोल? $100 ना? वही पूरा $120। हाँ वही। नहीं, अगर ऊपर नीचे भी थोड़ी बहुत भी, अगर जैसे मैंने तो एकदम पिन टू पिन बताया था कि यहाँ से ये करना है और यहाँ से ये करना है। सर अभी $90 हुआ 0.1 में लिया था सर मैं आपके साथ। सर वो रेड कैंडल है, वो लो लो ब्रेक होना चाहिए ना सर, वो रेड कैंडल है वो, तब और सेलिंग आएगी। हाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट डबल टॉप बना के, डबल बॉटम बना के ऐसे निकल भी सकता है, और अगर फॉल कर गया तो नहीं मतलब ब्रेक ही कर ब्रेक करेगा तभी ब्रेक करेगा। अच्छा सर, सर अगर यहाँ पर देखा जाए मार्केट राइट नाउ जहाँ पर है अभी, ये जो हम्म। मार्केट ने आप यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लेके मोमेंटम बड़ी और बाइंग की सेलिंग दिखाई ना, यहाँ पे जो वो छोटा पुल बैक दिया है ना, ये आप अगर मेजर करें तो यहाँ पे आगे जो है वो खत्म हो रहा है, जहाँ से अभी बाइंग का प्रेशर एग्जिट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। पता है ना, तो हो सकता है सर अगर 50% का प्राइस ब्रेक हुआ को तो प्राइस को अगर गिरना रहा ना, और तो ये फिर बहुत लंबा गिरेगा। लेकिन अपना एक एक बार टारगेट पूरा हो जाए तो जो अपनी क्वांटिटी बुक करनी है वो बुक करके, बाकी जो बच्ची कुची की आपको बस थोड़ा बहुत छोड़ना है तो उसको छोड़ दो। उससे ये रहेगा कि आपको अगर प्राइस अगर और फॉल कर गया तो आपको पैसा मिलता रहेगा, और अगर नहीं तो जो आपको बुक करना चाहिए था वो तो आप करके ऑलरेडी बाहर हो ही चुके हो, तो दिक्कत भी नहीं है। तो मेरा ऐसे ही रहता है कि अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस में अगर पोटेंशियल है जाने का तो आप होल्ड करो, और नहीं तो फिर बाहर हो जाओ। रिएक्शन है नहीं है, जा रहा है प्राइस क्या, और थोड़ा सा और जाना चाहिए इसमें।
ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो ना आप अपने साइड से, मेरे इधर ब्लर आ रहा है। कमांड शिफ्ट 3। डन। देख लिया? चालू कितना किया था? $500 से। वो कितना किया ऐसा? सर हाँ। आपने कितने दिन लॉट ओपन किए थे? $400 से चालू किया सर ने। हाँ, $400 के आसपास से चालू किया है। सर यहाँ से अगेन पुल बैक के बाद जा सकते हैं सर। अब मैंने ऐसे बुक क्यों कर दिया भैया, क्या कहानी उसके पीछे की, जल्दी बताओ। सर ये वेव का 75% गया है। 2x और होता। ये जो वेव बन रही है दिख रहा है आपको? पुल बैक प्राइस सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। बट सर मैंने बुक कर लिया है, लेकिन मैंने बुक किया था 42। सुनो, देखो मेरी बात, एक चीज और समझा देता हूँ मैं आप सभी लोगों को। ट्रेड के पीछे का लॉजिक तो सभी को समझ में आया था ना अच्छे से? अच्छी तरीके से सर समझ आ गया। अब दो चीजें रहेंगी। एक तो जैसे अभी अपन फोरेक्स में डेली का अपना रहेगा कि अपन 100 पिप कैप्चर करें, होल्ड करें, देखें कि कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉपर एग्जैक्ट कि यार कम से कम लॉस हो, अपना एंट्री बनाए, टारगेट पूरा करे, बाहर हो जाए। सेम एग्जैक्ट अपने को वही चीज किस में करनी है, बाइनरी में करनी है, कोडेक्स में करनी है कि यार हाँ, जैसे अभी इसमें मुझे पता है कि यार कहाँ से क्या होना है, क्यों होना है, क्या क्या चीजें होनी, मैं पहले ही बता देता था। ठीक है, अभी भी मैंने बताया कि यार ये यहाँ से नहीं एंट्री करना है, इसके ऊपर वाले एरिया से एंट्री करना है, तो हमारा एसएल छोटा रहेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मार्केट हमारा पैसा खा सकता है वो पैसा नहीं खाएगा, प्लस अपने को रिवॉर्ड मिलेगा, बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। ये चीज हो गई। सेम कॉन्सेप्ट अपने को बाइनरी में अप्लाई करना है कि यार अपन $20-30 वहां से डेली का बनाए। $20-30 डेली कहां से बनाए? फोरेक्स से बनाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं भी है, जैसे मान लो जिसके पास में अच्छा कैपिटल है, $500,000 का कैपिटल है, वो अगर 0.1 से भी अगर काम करता है तो इजीली $100-150 मतलब 8-10 हजार दिन का बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर उसके पास $1,00,000-1.5 लाख रुपए है, वो बहुत छोटे अमाउंट से अगर वो छोटी रिस्क पे अगर काम करता है तो वो चीज इजीली हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाइनरी में भी अगर आप काम कर रहे हो तो अपने को मैक्स टू मैक्स $100 या $200 या फिर जो भी $50-60 से अगर काम कर रहे हो, वो छोटी अपने को अमाउंट लेना है रिस्क पे, $2-3, उस अमाउंट को धीरे धीरे ग्रो करके कि यार डेली का उधर से भी अपना $20-30 आने लग जाएगा, तो अपना एक टारगेट पूरा हो जाएगा। मतलब जो मेरे है एक कि यार जो भी लोग साथ में बैठ रहे हैं उधर प्राइवेट क्लासेस में, क्योंकि मैं फोरेक्स को भी प्राइवेट करने वाला हूँ, बाइनरी और फोरेक्स दोनों प्राइवेट रहेंगे, कि यार जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से ग्रुप बना के उसकी अपने प्रोसेस टीम वालों को समझा दी है, तो ये कहीं ना कहीं 1-2 दिन में उसका भी सिनेरियो समझा देंगे आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये टारगेट मेरा रहेगा कि यार चलो ठीक 10-15 हजार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शुरुआत अपन 3-4 हजार से करेंगे, 5 हजार से करेंगे। आज भी बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पे जिन्होंने बनाया होगा पैसा। ठीक है, बाइनरी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन फोरेक्स में एक एग्जैक्ट तो हमारा ये रहेगा। कभी कभार अगर हमारा उधर 1 घंटा अगर खराब गया, किधर बाइनरी में अगर खराब गया, तो अपन उस चीज को इधर कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। कभी कभार अगर हमारा फोरेक्स, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, समझना मेरी बात को, तो अपन लॉस में नहीं जाए, कम से कम समझना मेरी चीज को अच्छे से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा हर जगह से आना चाहिए, हर तरीके के मार्केट में अपने को काम करना आना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सारी चीजें। और वो चीजें टाइम टू टाइम आपको धीरे धीरे आगे समय के साथ में क्या लगेगी, मिलने लगेगी। ठीक है, क्लियर है? किसी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या? अगर 100 पे इनफ है ना? हाँ डेली 100 का था जो, वो तो हो गया ना कंप्लीट अपना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि डेली 100 पे इनफ है कि उसको कम करे, थोड़ा सा 50-60 पे करे, या फिर बहुत है। देखते मार्केट कंडीशन पे अपन थोड़ा डिबेट कर लेंगे चीजें, अगर मार्केट अच्छी रहेगी ये अच्छी रहेगी तो अपन हो सकता है अपने को बहुत सारे ट्रेड ऐसे मिल जाए जो 300-400 पिप दे जाए। वही हो सकता है कभी कभार हमें 2 दिन 3 दिन तक भी कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिले, तो वो सारे सिनेरियोस मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे। चीजें कैसे काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोगों ने पहले कई बार देख रखे हो और आगे भी आप देखोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर बैठ के शांति से, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी कर लो। जैसे मान लो आज भी बहुत सारे लोगों ने गलती करी कि यार पहले एंट्री बना ली, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने कहाँ से एंट्री बनाई, जहां से दिया था वहीं से। ठीक है, तो वो चीज अगर आप करोगे तो उसमें फिर मेरा वो कोई नहीं रहेगा कि यार क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, वो फिर आपकी जवाबदारी रहेगी। ठीक है, मेरा एनालिसिस यहाँ से बोलेगा कि यार मुझे चीजें यहाँ से ये दिखाई दे रही है, मेरा जो डीटी का कॉन्सेप्ट है वो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ से ऐसा करना है, तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा, ना कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सेम चीज आपको 1-2 दिन में बाइनरी में भी सारा वो देखने के लिए मिल जाएगा कि यार बस शॉर्ट पैटर्न बना, ट्रेड लिया,
कहानी खत्म, बाहर हो गए। कंपाउंडिंग में धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन शुरुआत में पहले वो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे आपको काम करना सिखाऊंगा मैं 8-10 दिन के आसपास। तो वो मतलब मेरा ये है कि यार 1 जनवरी से पहले पहले दिन का 5,000 आना चाहिए, जो भी मेरे साथ में बैठ रहे हैं लोग, कम से कम। तो काम वाली बात है, ठीक है। ये 20 दिन है, 20 दिन में अपने को फाड़ के रखनी है। क्लियर है? इनफ है ना? यस सर। सर एक सवाल है। लिंक में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। टीम से बात कर लेना मेरे भाई। सर एक बात पूछना था, पूछ लूं? प्रिंस भाई अब फोरेक्स का डेली करेंगे ना अपन, तो ये पूछना फोरेक्स था। में बहुत टाइम से हो नहीं रहा था। सर मेरे को एक बात पूछना था कि जैसे कि मैंने आपके रेफरल लिंक से जो भी है एक्सएम में ज्वाइन करा है, राइट? तो मैंने अभी मतलब 3,000 डिपॉजिट करा था, तो मैंने जल्दबाजी में मैंने गोल्ड की जगह किसी और पैर में डाल दिया, फिर कैंसिल करके जब आपने एंट्री बनाया था उसके शायद कम से कम 3 मिनट बाद एंट्री बनाया, उतने में मैंने शायद से 9 का लॉट लिया था जल्दबाजी में। मेरे को 2-3 का लेना था, बटन गलत क्लिक हो गया, तो इस वजह से मेरा पूरा 3,000 वाइप आउट हो गया अभी जस्ट। ठीक है, मत करो ना वो गलती, मतलब जी। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आप काम करोगे तो काम वाली बात है। नहीं तो ये देखो चीज ऐसी है ना मेरे भाई, एक छोटी सी गलती आपका, तुम 3,000 की बात कर रहे हो, 30 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है। सर मतलब एक चीज पूछना है, फोरेक्स डेली होगा ना? हाँ। तो सर मतलब टाइम फिक्स ही है वो पहले वाले जो टाइम 8 बजे से है ना? 8 से 9, 7 से 8 बाइनरी, 8 से 9 ये। तो सर मतलब ये वाला जो ग्रुप है, आप जो प्राइवेट वाला आपने जो कोटेक्स बना रखा है, अलग बनाएंगे, अलग ना, उस पे मतलब फिर ज्वाइनिंग फीस से कुछ अलग प्रोसेस है? मैं ऑलरेडी आपके रेफरल से ज्वाइन टू एक्सएम मुझे अभी पता नहीं है, टीम वाले आपको बता देंगे सारा कुछ। जी जी जी। सर लेकिन एक ये चीज रहेगी कि रिजल्ट की गारंटी रहेगी कि यार जो चीजें अगर बंदा मेरे साथ बैठ रहा है, हो सकता है कि महीने में 2-3 दिन खराब जाए, लेकिन वहां पे संभलना अपने को आता है, क्या चीजें करनी क्या चीजें नहीं करनी है। और काम वाली बात यह है कि अभी तक मैंने वो चीजें करी नहीं है ना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा हैबिट शुरू से रहा है कि अकेले काम करना, लेकिन सब लोगों को साथ में बिठा के वो सारी चीजें करना, सबके दिमाग में क्या चीज चल रही है उनका थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके सही चीजें उनको बताना। जैसे मान लो आज पहला दिन था, ठीक है, समझना बात को, अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इंप्रूव भी होगी। अब आज इन्होंने, जिन भी लोगों ने जल्दी एंट्री बनाई होगी, इन्होंने एक चीज समझ ली होगी। क्या समझ ली होगी? कि जबर का फल अच्छा होता है। ठीक है, अगली बार से ट्रेड करने जाएंगे, इनको वो चीज आएगी समझ में, ये वहां पे पैसा नहीं गवाएंगे। अगर किसी ने एसएल खाया होगा ना पहले एंट्री बना के, तो उसको समझ में आएगा कि अगली बार से क्या चीज करनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा साथ में बैठने से, क्योंकि एक होता है कि आप अकेले बैठ के कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, एक होता है सबके साथ में बैठ के ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं अभी अकेला होता, तो यहाँ पे जो मैंने $600 बनाया है, मैं यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार डॉलर बना के बाहर होता, क्योंकि यहाँ पे एंट्री मेरी बहुत कम के लोट से थी। मैं मोस्टली जो करता हूँ ट्रेड वो 2-3 लोट के से ही करता हूँ। तो अगर मैं 3 लोट से अगर एंट्री बनाता तो कितना बनता? $3,000 बनता। $3,000। ठीक है, $3,000 बनता मेरा भाई, 6,000 नहीं। हाँ 3 ही बोला मैं। हाँ, तो वो चीजें हैं। अब उसमें आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि अगर हम बाइनरी में काम करें तो हमारा अमाउंट क्या होना चाहिए, कितने रिस्क लेनी चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा दूंगा मैं। अगर फॉरेक्स में काम कर रहे हो तो आपका कैपिटल कितना, उसके हिसाब से आपका 0.01 का लोड होना चाहिए, फिर 0.05 का लोड होना चाहिए, फिर 0.1 का लोड होना चाहिए, या फिर 0.5 का लोड होना चाहिए। जैसे मान लो किसी का कैपिटल है क्या $4-5 हज़ार से काम कर रहा है, तो वो अगर 0.5 से भी अगर काम करेगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके कैपिटल के हिसाब से उसको रिटर्न चाहिए ना, तो सीधी पता लोड साइज बढ़ाएगा ही सही। अब किसी का कैपिटल $100 है और अगर वो 0.1 से अगर ट्रेड करेगा तो उसका अकाउंट खाली होने में टाइम नहीं लगाएगा, तो उसको पहले 0.02 या फिर 0.03 से हम काम करवाएंगे कि यार कम से कम $5-7 $10 दिन का उसका $15 बनने लग जाए। धीरे धीरे वो अमाउंट ग्रो करेगा तो लोड साइज भी बढ़ाते जाएंगे, पैसा निकालने के साथ साथ। तो वो चीजें करनी है, ठीक है। डन है? डन। डन। चलो मिलते हैं कल, जो भी टाइमिंग रहेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी आकाश तुम्हारा हो गया वो ऑपरेशन वाला काम? अभी नहीं गया ना मैं। कब जाओगे? अभी अपॉइंटमेंट लूंगा मैं कल और बात कर लूंगा आप सोचिए। ठीक है, मुझसे बात कर लेना, कुछ भी लगे तो बताना। दूसरा अनमोल अगर टाइम रहे तो एक बार Q&A इनका जो भी रहे ले लेना। वो तो हम लेंगे ना रेगुलर बेस पे, अभी 2 दिन पहले लिया था, फिर ले लेंगे कल। मतलब ये कि डेली डेली नहीं करना है,
हाँ 1-2 दिन के गैप पे ले लेंगे, हाँ उसकी दिक्कत नहीं है। एक दिन 2 दिन की गैप हाँ। लेके 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी, क्योंकि मैं भी टाइम दूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों की सुपुर्द कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तुम लोगों की चीजें नहीं समझ में अगर आती है, देन मेरी अवेलेबिलिटी वहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी। तो जो भी जितना भी टाइम दे पाऊंगा मैं अलग से एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 घंटे तो हो गए फिक्स, 7 से 8, 8 से 9। इसके अलावा जो भी रहेगा यार, हाँ इतना अलग से और दे सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मेरी तरफ से भी रहेगा। ठीक है, कर लेंगे डाउट क्लास। चलो बाकी किसी को शिकायत वगैरह तो नहीं है? नहीं ब्रो, आज के क्लास नहीं बहुत गुरु। बढ़िया था सर। नहीं गुरु। सर वो एक बार जरा सर एक बार वो setup जरा का वेट। टीपी और एसएल का वो बता देते कि क्या किस जगह उसको उस पे प्लेस करना वीडियो है एसएल। सर और एक चीज पूछना था, मिनिमम यार मेरे को एक बात बताओ, रुकना एक मिनट, क्योंकि किसी ने एक क्वेश्चन पूछा। हाँ अभी मैंने चार्ट पे क्या किया मेरे भाई? टीपी बताओ। होना चाहिए, मैंने वो भी चीज बताई है। क्यों वहां पे होना चाहिए, मैंने वो भी चीज बताई है। एसएल कहाँ पे छोटा होगा वो भी मैंने चीज बताई है। ठीक है, कब एसएल को ब्रेक इवन पे कर देना, मैंने वो भी चीज बताई है। आपने शायद देखा नहीं, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी तो उसको फिर से देखना आप, आपको समझ में आएगी। एक दिन में नहीं समझ में आएगी, 2 दिन में समझ में आएगी, 4 दिन में समझ में आएगी, 10 दिन में समझ में आएगी, लेकिन वो चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ। बाकी लोग भी यहाँ पे इस चीज को एग्री करेंगे नहीं करेंगे, क्या मैंने वो चीज बताई नहीं बताई, कहाँ से क्या क्यों करना है क्या नहीं करना है। यस सर, पहले ही बता दिया। ठीक है, अगर आप बार कहाँ कर रहे हो? मैंने एग्जैक्ट हर एक चीज बताई कि क्यों एंट्री कर रहा हूँ, वहां से कहाँ तक होगा, क्यों बाहर हो जाना है। नहीं सर वो थोड़ा एसएल रखने में प्रॉब्लम होती है सर। क्या प्रॉब्लम होती है? कि कभी कदार जो एसएल होता है, जैसे कोई पीक पॉइंट है जहां से वो कर्व ले रहा है, हाँ? उसी के थोड़ा सा ऊपर बफर जोन को लगा के ही हम अपना एसएल रखते हैं। ऐसा कि नहीं है, अगर हाँ ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर आपका कहीं से अगर एंट्री अगर आप कर रहे हो, ठीक है, वहां पे जो सिनेरियोज बनते हैं, जैसे मान लो अगर प्राइस को अगर कहीं से गिरना रहेगा, तो जो आपकी एंट्री रहेगी ना वहीं से गिर जाएगा। और अगर वहां से नहीं गिर रहा है ना, तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगा और आपका बड़ा पैसा खाएगा। इससे अच्छा है कि अगर खा रहे हो एसएल तो बहुत छोटा सा रखो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिपेंड करता है आपकी एंट्री के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंट्री पे। आपकी एंट्री पे। अब जैसे मान लो अभी 50% वाला एरिया था, लेकिन कैंडल ने उसको ब्रेक किया, उसके बाद में प्राइस फॉल किया। अगर मैं एग्जिट 50% से अगर एंट्री बनाता तो क्या होता, मेरा एसएल बड़ा हो जाता, डेफिनेटली बड़ा हो जाता। लेकिन अपने टाइम फ्रेम को छोटा किया, टाइम फ्रेम को छोटा करने के बाद में फिर वहां पे देखा कि यार ये 1 मिनट की कैंडल कहाँ तक जा सकती है, जो कि 5 मिनट में क्या दिखाएगा, कहीं ना कहीं एक रिएक्शन दिखाएगा। समझाता हूँ मैं आपको, समझ में आएगी अभी चीज वो। दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस सर। जी सर। अभी जैसे मान लो 1 मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने उसको ब्रेक किया ना, सपोर्ट लेके लोगों को लगा क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, नीचे नीचे उड़ गया। इसके हिसाब से भी यही हो रहा है। लेकिन अगर इसको अगर आप ये करके देखते हो अब, तो नॉइस थोड़ा सा कम हुआ नहीं हुआ? यस सर। जी सर, फर्क आया, डिफरेंट आया। अभी और क्लियर हो जाएगा। हुआ क्लियर? यस सर। रीजन क्या है? ये रीजन है। छोटा टाइम फ्रेम में भी चीजों को देखना। कैसे देखना? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। इसके सबसे प्राइस में ऐसे घूम जाना चाहिए था, जी यहाँ से घूम जाना चाहिए था। ये स्विंग दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट आया, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट आया, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट आया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताई नहीं है, लेकिन वो मैं क्यों नहीं बताना चाह रहा हूँ, उस चीज के पीछे कहानी है। क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, फिर दिमाग भंड हो जाएगा कि सर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किससे काम कर रही है चीजें। फिर समझ में नहीं आएगा ना सर। पल्ले बड़ी। जी सर। मान लो अभी कोई भाई बता रहा था कि सर ये यहाँ से इतना एक्स्ट्रा मूवमेंट आता है, ये इतना एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे आया, इतना एक्स्ट्रा मूवमेंट एग्जिट यहाँ पे आया, इतना एक्स्ट्रा मूवमेंट सर यहाँ पे एग्जिट आया। तो ये चीजें मैं आज से 2 साल पहले करके छोड़ चुका हूँ, और मैंने किसी क्लास में पढ़ाई भी है, ये मेरे को अच्छे से पता है।
वही चीज पढ़ाया है। सर। अच्छा पढ़ाया है ना? तो वो चीजें होती है, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से चीजें चेंज होती है। जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पे अगर ये कर रहे हैं ना कि अपन ने इस पूरी वेव को ले लिया, तो पूरी वेव को लेने के बाद में आपको यहाँ पे भी दिखेगी वो चीज, और वो चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी एग्जैक्ट उतनी। लेकिन अपन उसको इस तरीके से देखें या फिर यहाँ पे जो स्विंग बना उसका 2x कर दे, तो बात एक ही है। वो कहानी किसी कहानी इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, या फिर घुमा के पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? सर पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे बता देना एक बार, पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं? चीजें वही है, बस पकड़ना चाहिए। देखा जाए तो अगर ये पूरा अगर इसको देखा जाए कितना है, 240 पिप का हो गया अगर अपन उसको होल्ड करते तो। चलो पिप कैसे कैलकुलेट करता है, यूट्यूब जाना सर्च कर लेना एक बार कि पिप कैसे कैलकुलेट करता है। वो छोटी सी चीज है मेरी जान। वही जिसकी वीडियो है देख लेना। ठीक है, किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं है चीजों से? बढ़िया है। जय महाकाल सर, सब बढ़िया। हाँ गुरुजी, जय महाकाल। जय चलो गुरुजी। मिलता हूँ कल में, है ना? जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल सर। थैंक यू सर।